के बारे में बताऊं तो आज से कुछ महीने पहले मेरे को विनीता मीन्स मैम ने मोबीटेक के बारे में जानकारी दिया था। उसके बाद हमने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। कुछ ही दिन बाद हमने प्राइम मेंबरशिप लिया। उसके बाद कई दोस्तों और रिश्तेदारों को रेफर किया और प्राइम भी कराया। आज संतोष सर और विनीता मैम, तूपा मैम के मदद से बहुत अच्छा कर रही हूँ। चलिए, ये तो हुई मेरी बात। अब बात करते हैं आज के टेलीग्राम मीटिंग के बारे में। तो फिर से सभी मोबीटेक चैंपियंस का स्वागत करती हूँ। तो आज के टेलीग्राम ट्रेनिंग के रूल्स के बारे में बता देते हैं। मीटिंग में आप शुरू से अंत तक बने रहें। 60 से 70 मिनट के लिए कॉल और मैसेज को इग्नोर करें। मीटिंग के बाद कॉल या मैसेज का रिप्लाई दें। अपने फ़ोन को DND या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में कर लें। आप आराम से शांत और एकांत स्थान पर बैठकर पूरे मीटिंग को देखें और सुनें। आज जो सर आप लोग के सामने स्टीपी शो द प्लान करने आ रहे हैं, उनके बारे में 2 शब्द ना बोलूं तो मेरे लिए गलत होगा। आज उनके वजह से सैकड़ों लोग मोबीटेक में आगे बढ़ रहे हैं। उनके एक एक बातों को सुनना है, समझना है और दिमाग में रखना है। हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनका नाम है मिस्टर दीपक कुमार फ्रॉम भागलपुर, बिहार। आइए सर, आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद महिमा जी, आपको भी। आप पिछले 5 मिनट से सेशन को कंटिन्यू रखे और हमारी तरफ से, हमारे मोबीटेक चैंपियन तरफ से भी नारी शक्ति को भी प्रणाम। ताकि ऐसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आकर एक फीमेल मेंबर का जो खुद की पहचान नहीं होती है, ऐसे महान प्लेटफॉर्म मोबीटेक में आकर उनका अपना पहचान बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला का, एक लड़कियों का अपना पहचान नहीं होती है। किसी घर में जन्म लेती है, वो किसी की बेटी, शादी होने के बाद किसी की पत्नी, बाल बच्चे होने के बाद किसी की माँ कहलाती है, बट अपना पहचान नहीं थी। लेकिन मोबीटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर महिलाएं को और साथ में मेल मेंबर को भी एक अपना पहचान बनने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो आपने महिमा जी को सुने, यहाँ पर लगभग 6-7 स्टेट के लोग सुन पा रहे हैं। तो इनसे क्या हुआ, उनका अपना पहचान बना। और इसी तरह से नारी शक्ति यहाँ पर इस मोबीटेक चैंपियन ग्रुप में बहुत ही बेहतरीन है। सब लोग मिलकर एक साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जैसा कि महिमा जी ने मेरे बारे में बता भी दी, और मैं दीपक, भागलपुर बिहार से, ब्रॉन्ज रैंक डिस्ट्रीब्यूटर। इस मोबीटेक प्लेटफॉर्म जैसी इंडस्ट्री में पिछले कई महीनों से मैं रेगुलर कार्यरत हूं, और आज मेरी वजह से सैकड़ों लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल पाया स्वदेशी कंपनी के माध्यम से। और मैं उनके बारे में अगर 2 शब्द नहीं बोलूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के समक्ष, आज मैं प्रेजेंटेशन, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुति कर पाऊंगा मोबीटेक के प्लान के बारे में। तो उनकी वजह से हजारों लोगों के घर में एक रोजगार गया मोबीटेक के माध्यम से। और मेरे जैसे और भी ब्रॉन्ज रैंक डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने बनाया। और वो गुरु, वो शख्स, वो बड़े भाई और इस मोबीटेक चैंपियन के ऑर्गेनाइजर और इस
पूरे ग्रुप्स का सीनियर टॉप प्रमोटर, जो कि हमारे लिए हर फ्राइडे को अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होते हैं, नई नई टेक्निक, नई नई चीजें को लेकर, नई नई नॉलेज को लेकर सिखाने के लिए। और वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट गुरु, हमारे महानायक मिस्टर संतोष सर हैं। उनको भी मैं चाहूंगा हमारे पूरी मूवी टेक चैंपियन की तरफ से 100 बार धन्यवाद और मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ना देरी करते हुए आज का सेशन में कंटिन्यू करूंगा। तो आज जिस प्रोजेक्ट को आप लोग सुनने और समझने के लिए आए हैं, तकरीबन उसमें 80 से 90 मिनट आपको समय लगेगी और 80 से 90 मिनट के दरमियान एज ए टीचर एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है मैं आप लोगों से उम्र में कम या क्वालिफिकेशन में कम हूं, लेकिन पिछले 80 से 90 मिनट के दरमियान आप लोग एज ए टीचर से एक्सेप्ट करेंगे। और मैं अपना क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ज्यादा नहीं, पीजी मेरा कंप्लीट हो चुका है और साथ में हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस भी चल रहा है और साथ ही साथ मूवी टेक को मैं कर रहा हूं। तो इस मूवी टेक जैसे इंडस्ट्री में आने से पहले ऐसा नहीं कि मैं बेरोजगार था, मुझे ऑलरेडी मेरे पास रोजगार था और है भी। और उनके साथ साथ मैं कुछ वक्त निकालकर, ज्यादा नहीं कुछ वक्त निकालकर डिजिटली रूप से इस काम को मैं करता हूं, जो कि इस काम को करने से हमारे कोई भी काम को कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। और आज इस काम को करते करते लगभग 400 से भी प्लस लोगों के घर में मूवी टेक के माध्यम से मैं रोजगार दे पाया। तो इस महान प्लेटफॉर्म का नाम है मूवी टेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फिनटेक इंडस्ट्री है। तो ये है क्या, इनका मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनको लेकर मैं बातचीत करूंगा। और आप लोग लगातार इस सेशन में बने रहें, माइंडली एंड फिजिकली रूप से। ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर यहाँ दिमाग कहीं और है। और बिना बोले और सुने आप लोगों को मैं लगभग 99% सवालों का जवाब दे दूंगा। उनके बाद भी अगर बच जाती है तो लास्ट में सवाल जवाब जवाब का सेशन भी होगी, वहां पर आप हैंड राइज करेंगे, आपको मौका दिया जाएगा पूछने का। तो इस मूवी टेक चैंपियन में, इस मूवी टेक पेज, इस इंडस्ट्री में करना क्या पड़ता है, कैसे मैं मूवी टेक ज्वाइन करूं, कैसे मैं मूवी टेक को साइन अप करूं, और मूवी टेक का साइन करने के बाद उनको मैं कैसे यूज करूं, और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर लूं तो हमारी मूवी टेक पे का मिशन है कि हर एक घर में हर एक भारतीय के घर में तरफ से जो ज्यादा हमारी आबादी है, हर घर में स्वदेशी कंपनियों को हर एक फोन में, हर एक घर घर में पहुंचाना और मूवी टेक के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। और हम कहीं पर भी खर्च करते हैं, खर्च करके हमें आमदनी नहीं मिलती है, लेकिन मूवी टेक के अंदर में अगर हम खर्च करते हैं तो खर्च करने के बाद भी आमदनी मिलती है। तो वो कैसे और क्यों और कब, उन्हीं को लेकर मैं डिटेल्स आप सबों के बीच डिस्कशन करूंगा। और स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रहा हूं आप लोगों के समक्ष। आप लोग लगातार बने रहें सेशन ओवर होने तक, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट कर पाऊं। हमारा स्क्रीन शेयर हो या नहीं रहा है, आप महिमा जी एक बार गाइड कर दें, इनके बाद मैं टॉपिक पर आऊंगा। एनीबॉडी, कोई भी बताइए स्क्रीन शेयर हुआ है या नहीं। जी सर, स्क्रीन शेयर। जल्दी बोला कीजिए। ठीक ठीक, धन्यवाद। तो मूवी टेक को हम अपने मोबाइल फोन में कैसे उपलब्ध कराएंगे, इनके लिए हमारे पास 3 साधन है, 3 व्यवस्था है, 3 उपाय है। तो सबसे पहला उपाय मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पास जो ये जो देख पा रहे हैं प्ले स्टोर है, इस प्ले स्टोर के माध्यम से
आप मूवी टेक को अपने फोन में रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आप शेयर बटन को टच करके आप लिखेंगे यहाँ पर मूवी टेक पे। तो जैसे ही मूवी टेक पे कर लिखेंगे तो हमारे फोन में आप देख पा रहे हैं पहले से डाउनलोड है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ओपन आ गया। तो इनको हम जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, न्यू यूजर एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। मीन्स जो व्यक्ति पहले से मूवी टेक को यूज कर रहा है वो इस ऑलरेडी पर टच करेंगे, और जो प्रथम बार पहली बार इस सर्विस को यूज करेंगे, इस मूवी टेक को यूज करेंगे, वो यहाँ पर टच करेंगे। तो मैं इनका यूजर पहले से हूं, तो मैं किसी एक व्यक्ति का अकाउंट ओपन करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पर मैं डाल रहा हूं मेंबर कोड 73352 एंड 076798 एंड मैं पासवर्ड के माध्यम से मैं इनको ओपन करूंगा। और इस तरह से आपके स्क्रीन पर हमारा मूवी टेक प्लेटफॉर्म, मूवी टेक इंडस्ट्री का होम पेज आपके स्क्रीन पर इस तरह से कुछ स्लाइड शो हो रहा है। तो जब ओपन हो जाती है तो आप जैसे ही यहाँ पर इस इमोजी पर, ये कोई कविता कुमारी नाम की है, इनका ये आईडी है, इस तरह से ओपन हो चुका है। जैसे ही आप ओपन इमोजी पर टच करेंगे, इनको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर जैसा कि यहाँ पर दिख पा रहा है कंप्लीट योर केवाईसी, कंप्लीट योर केवाईसी पर जैसे ही आप टच करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा इसका आधार ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट पैन कार्ड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आधार डालने के बाद आधार ओटीपी वेरीफाई होने के बाद पैन का ऑप्शन आता है। तो पैन का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर जैसे ही पैन नंबर एंट्री करेंगे और आपके स्क्रीन पर इस तरह से पैन कार्ड सेक्शन में डालने के बाद वेरीफाई यहाँ पर करेंगे, इस वेरीफाई को टच करेंगे, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होता है तो आपके इस साइन अप वेलकम बोनस आपको 1180 रुपये मिल जाता है। भारत की पहली ऐसी फिनटेक इंडस्ट्री है जो कि बिना कुछ लगाए, बिना कुछ दिए आपको 1180 रुपये का बोनस पॉइंट मिल जाता है। तो है ना मार्केट से अलग बात, है ना खास चीज। इसके बाद दूसरा बात मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। इनको हम यूज करेंगे कैसे। यूज करने के लिए आपके पास, यूज करने से पहले एक बार और मैं बता दूं, ये तो हमारा ऑलरेडी डाउनलोड था। जिनके फोन में पहली बार ये रजिस्टर होगा, उनको जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, इंटर ईमेल आईडी अपना डालेंगे और रेफर कोड। विदाउट रेफर कोड आप मूवी टेक को साइन अप नहीं कर सकते हैं। रेफर कोड वही होगा जो आपको डाउनलोड करा है, जो आपका सीनियर है, जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया। इनके बाद यहां से आप आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको यूज करने के लिए दो पासवर्ड का आपको जरूरत पड़ेगा, जो कि एम पिन है। किसी भी सर्विस को यूज करेंगे तो एम पिन बनाना यानी बहुत जरूरी है। इसको जैसे ही आप टच करेंगे, इस तरह से यहाँ पर किसी 6 अंक का पासवर्ड आप बना सकते हैं। अपडेट पासवर्ड करेंगे, ईमेल आईडी पर पासवर्ड जाता है, वहां से कॉपी पेस्ट करके इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड बनाना इसलिए जरूरी होता है, सेम कंडीशन है पासवर्ड इसका भी बनाने का, कि अगर आपका फोन खो जाता है या फिर दूसरे फोन में आप चलाना इनको चाहते हैं, इसी लॉगिन पासवर्ड से आप इनको ओपन कर सकते हैं अदर फोन में। इनके बाद
इसके किसी भी सिस्टम को यूज करने के लिए, किसी भी सर्विस को यूज करने के लिए, मान लिया जाए कि आप मोबाइल फोन रिचार्ज करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डालेंगे, ऑटोमेटिक आपका ऑपरेटर एंड सर्किल ले लेता है ये। इसके बाद रिचार्ज अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रिचार्ज पर टच करेंगे और आपका वही एम पिन से यहाँ पर रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन रिचार्ज करने से पहले आपको, मान लिया जाए कि 299 का रिचार्ज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से एड मनी करना होता है 300, और आपका 299 ही डेबिट होगा, और एड मनी करेंगे इस तरह से, और आपका अमाउंट आपके किसी यूपीआई से आपका डेबिट होकर यहाँ पर इस तरह से इस सर्विस वॉलेट में आपका आ जाता है, इस सर्विस वॉलेट में। इसके बाद यहाँ पर किसी भी सर्विस को आप जैसे ही यूज करेंगे, जैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझेंगे। मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, एलआईसी का प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, वाटर, गैस, म्युनिसिपल, लैंडलाइन, किसी भी सर्विस को आप यूज करेंगे, आपके स्क्रीन पर जितना भी सर्विस नजर आ रहा है, इस तरह पैन, पासवर्ड, आयुष्मान, आभा, वोटर, आधार अपडेट, पैन, आधार लिंक, आधार सेंटर, किसी भी सर्विस को यूज करेंगे, वो जो फ्री वाला बोनस पॉइंट आपको मिला है 1180 रुपये, हर एक सर्विस के अंदर में 1-1 रुपया करके आपका डेबिट होते चला जाएगा। यानी कि मान लिया जाए कि 299 रुपये का आपने एक रिचार्ज किया और 2% आपको कैशबैक मिला, 5 रुपये 98 पैसा यानी 6 रुपया, और प्लस 1 रुपया बोनस पॉइंट का। अगर और फोन पे से अगर आप इस सर्विस को यूज करेंगे तो एक्सटर्नल 3 रुपया सर्विस चार्ज करता है। टोटल 10 रुपये का बेनिफिट है आपका मूवी टेक से, अगर आप एक सिर्फ रिचार्ज करते हैं तो। इसी तरह न जाने कितने सारे सर्विस इसके अंदर में है, सारे सर्विस को यूज करेंगे, हर एक सर्विस के अंदर में कैशबैक है। ये तो हो गया फ्री प्लान। मूवी टेक सर्विस के अंदर में हम आकर 2 तरह से इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया ये फ्री प्लान हो गया, तो हमारे पास एक प्रीमियम प्लान भी है। प्रीमियम प्लान क्या होता है कि प्रीमियम सर्विस, अमेजन प्रीमियम सुने होंगे, टेलीग्राम प्रीमियम सुने होंगे, यूट्यूब प्रीमियम सुने होंगे। वहां पर वो सारे प्रीमियम लेने के बाद आपको बिना एडवर्टाइजमेंट का, बिना प्रचार प्रसार का, और अच्छी क्वालिटी में आप वहां पर वीडियोस देख पाते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह हमारे मूवी टेक में भी एक प्रीमियम सर्विस है। जैसे कि ये आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, ये सारा प्रीमियम सर्विस है। इसके बाद ये जितने भी ये देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, और ये सारे प्रीमियम सर्विस है। ये सारे प्रीमियम सर्विस को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर भी प्रीमियम सर्विस आपको लेना पड़ता है। तो प्रीमियम चार्ज ज्यादा नहीं, 1180 रुपये है। 1180 रुपये से जैसे प्रीमियम अपग्रेड करते हैं, आपको फिर से 2360 रुपये का साइन अप प्रीमियम बोनस मिल जाता है। टोटल 3540 रुपये का बोनस मिल जाता है। यानी कि 1180 रुपये आपने लगाया और 3 गुना ज्यादा आपको मूवी टेक रिटर्न कर देती है 3540 के रूप में, बोनस पॉइंट के रूप में। यानी कि मूवी टेक के पास आपका 1 भी रुपया नहीं होता है, और मात्र 1180 रुपये में आपको चलती फिरती शॉपिंग मॉल, चलती फिरती दुकान, आपका मोबाइल, आपकी दुकान मिल जाता है। ये तो हो गया हमारा प्राइम सर्विस और फ्री प्लान। तो प्राइम सर्विस लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, एक रोजगार आपको प्रदान हो जाती है। यहाँ पर से आप रोजगार भी कर सकते हैं, एक अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। ये तो हमारा था मूवी टेक को कैसे साइन अप करें, कैसे यूज करें, कैसे डाउनलोड करें, इनके बाद क्या क्या सर्विस है। और दूसरा पार्ट है हमारा यहाँ पर इनकम पार्ट। मूवी टेक में ऐसा नहीं कि सिर्फ यूज ही करेंगे सर्विस को, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया ही कमाएंगे। यहाँ पर दूसरा पार्ट है, इनकम पार्ट भी है। तो इनकम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, तो इनकम को लेकर मैं आप लोगों के बीच डिस्कशन करूंगा, और इस चीज को आप ध्यान से और गौर से समझेंगे
पिछले कई महीने पहले मैं जब इस प्लेटफॉर्म को, इस सिस्टम को सुन समझ रहा था, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था। जब इनकम पार्ट की बात आई ना, तो मेरा कान खराब हो गया। मैंने सोचा क्या बात है, क्या सर यहाँ पर इनकम भी होती है, और वो भी डिजिटली रूप से? तो इनकम पार्ट ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो इनकम करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको वही काम करना होता है जो कि जिंदगी भर आप लोग करते हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है, बोलने के लिए सीख जाता है, वो फ्री में सलाह देता है। वही काम यहाँ पर भी करना है, लोगों को सलाह देना है। सलाह क्या चीज के लिए देना है? कोई भी गलत काम करने के लिए सलाह नहीं देना है, किसी को भी ड्रिंकिंग का सलाह नहीं देना है, किसी को धूम्रपान का सलाह नहीं देना है। हम लोग सलाह देते हैं फ्री में। अगर मान लिया जाए किसी डॉक्टर के पास हमको जाना हो, अगर मैं पूछ दूं कि बताइए भैया एक अच्छा सा आंख का डॉक्टर कहाँ पर है, बेहिचक आप बता देंगे फलाना डॉक्टर के पास आप चले जाइए, बहुत अच्छा इलाज होता है। तो मैं बोलना चाहूंगा, आप बताइए क्या वहां पर मैं डॉक्टर के पास गया, हमारा इलाज हुआ, मुझे फायदा हुआ, डॉक्टर को पैसे का फायदा हुआ, लेकिन आपको कोई फायदा मिला नहीं? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन उसी फायदे का, उसी चीज का, उसी सलाह का, उसी एडवाइस का अगर आपको पैसा मिले तो कितना अच्छा हो रहेगा। तो मैंने सर को बोला बहुत अच्छा रहेगा, तो वही काम करना होता है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर आपको सलाह देने का काम करना पड़ता है, एडवाइस। एडवाइस यहाँ पर देंगे तो एडवाइस ज्यादा नहीं, मान लिया जाए अपने रेफर कोड से, आप अपने आईडी से किसी एक व्यक्ति को सलाह देते हैं और वह प्राइम मेंबरशिप हो जाता है, तो आपको 400 रुपये का बेनिफिट होता है। ये भी कैश विड्रॉल अमाउंट होता है, ये वन टाइम आप विड्रॉल ले सकते हैं। प्लस में यहीं पर नहीं, अभी और आगे सुनिए, 100 रुपये साइन अप बोनस, प्लस 200 रुपये साइन अप बोनस, प्रीमियम विथ साइन अप बोनस, टोटल 700 रुपये का बेनिफिट होता है। अब बताइए कोई भी ऐसा काम है? मैंने 5 मिनट फोन किया और बातचीत किया, लोगों को सलाह दे दिया और 700 रुपये इनकम हो गया। कोई भी ऐसा बिजनेस है जहां पर कि मात्र 1180 रुपये लगाकर आप 700 रुपये का इनकम कर सकते हैं, वो भी सेकेंडों में और मिनटों में? इसी काम को आप लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। अगर एक दिन में अगर एक भी लोगों को सलाह देते हैं तो 700 रुपये का बेनिफिट होता है। 2 लोगों को दे देते हैं तो 1400 का बेनिफिट हो जाता है। 3 लोगों को दे देते हैं तो 2100 का बेनिफिट हो जाता है, इनकम हो जाता है। 4 लोगों को दे देते हैं, हाँ, 2800 का इनकम हो जाता है। मूवी टेक बोलती है आप मुंह खोलिए, आपको कितना इनकम चाहिए? एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, सर मूवी टेक से आप कितना कमा लेते हैं? तो मैंने उनको बोला आपको कितना चाहिए सर? मूवी टेक हाथ खोलकर, आंचल खोलकर देने के लिए तैयार है। आपको कितना चाहिए? आपको कितना क्षमता है लेने का? आप बोलिए, आप मुंह तो खोलिए, उतना देने के लिए तैयार है। आप एक दिन में चाहे तो, एक दिन में अगर 10 लोगों को सलाह दे देते हैं, हाँ, तो 10 गुनी 400 रुपये कर दीजिए, 4000 आप इनकम कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आप एक दिन में अगर 10 लोगों को आप बन जाते हैं ब्रोंज डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोंज डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको जो बेनिफिट मिलेगी ना, वो एक अलग ही अंदाज में होगा। मैं दिखाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा, मैं ब्रोंज डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग देखेंगे क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए आपके स्क्रीन पर इस तरह से खुला हुआ है, ब्रोंज रैंक अचीवर दीपक कुमार फ्रॉम भागलपुर बिहार। अगर आप ब्रोंज बन जाते हैं तो आपको बेनिफिट्स ऑफ ब्रोंज रैंक, सबसे पहला 2100 रुपये का सपोर्ट फंड मिल जाता है। मूवी टेक बोलती है आपने, आप अपने टीम का जो सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप 2100 रुपये का सपोर्ट फंड ले जाइए। इनका मूवी टेक किट, मूवी टेक किट में आप कहा जाता है मूवी टेक के नाम से टी शर्ट, पेन, कैप एंड बैच। 4000 रैंक इनकम कर चुके होते हैं, डेली वर्किंग इनकम 1000 रुपये आपको मिलता है, 1% रॉयल्टी, 1% बूस्टर एंड डेथ रिस्क कवर 50,000 का आपको मिल जाता है। और यहाँ पर कैशबैक इनकम आपको 2 से 2.5% हो जाता है। ब्रॉन्ज रैंक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको 2.5% मिलता है।
तो ये है ब्रॉन्ज रैंक डिस्ट्रीब्यूटर का बेनिफिट, ये है मजा, ये है फायदा। एक बार बन तो जाइए, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। यहाँ पर बहुत सारे ब्रॉन्ज रैंक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके जीवनी में आप लोगों को सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है, आपको देखने का भी मौका मिलेगा। आप आगे वेट कीजिए, इस प्रेजेंटेशन को ओवर होने तक में मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिखाऊंगा। हर दिन रजिस्ट्रेशन लोग कर रहा है, हर दिन यूजर्स बढ़ रहा है, हर दिन लोगों का कतार लग रहा है। आज 2 साल के इस मूवी टेक चैंपियन के अंदर में, इस मूवी टेक पे के अंदर में 3 साल लगभग इस कंपनी का हो चुका है, लगभग 10 लाख से भी ज्यादा यूजर हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। एक व्यक्ति चाहे तो मूवी टेक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट आप टाइम निकाल लीजिए ना, मूवी टेक हो जाएगा। आप नौकरी करते हैं, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, मजदूर है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर फिजिकल टाइम देने का जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर सारे काम को करते हुए इस काम को कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, आप अगर 400 रुपये यहाँ पर इनकम करते हैं तो इसके लिए आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं होता है, क्योंकि किसी के पास फिजिकल जाना ही नहीं है। मार्केट में जितने भी इंडस्ट्री, जितने भी कंपनियां हैं, आपको जा जाकर बताना पड़ता नहीं, यहाँ पर जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब घर में बैठे ही 1 रुपया आपका खर्च ही नहीं होगा। आपने अगर वन प्राइम मेंबरशिप कंप्लीट करवा के 700 रुपये इनका इनकम किया, इसमें 1 भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा। उनके अदर जगह पर यहाँ पर उनके पास जाएंगे, आपके गाड़ी में तेल लगेगा, ऑटो में जाएंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। पता चलेगा 700 रुपये इनकम करने के लिए आप 1,000 रुपया खर्चा कर दिए। लेकिन भारत की पहली ऐसी इंडस्ट्री जहां पर 700 कमाने के लिए 1 रुपया भी आप खर्चा नहीं करेंगे। तो है ना मजे की बात, है ना सबसे अलग, है ना खास बात। तो ये है हमारे मूवी टेक प्लेटफॉर्म, मूवी टेक इंडस्ट्री का खासियत। तो यहाँ तक था हमारा मूवी टेक प्रेजेंटेशन। और आप लोगों को टॉपिक मिल भी चुका होगा कि एक M2C बाजार हमारे बीच है। हमारे मूवी टेक के अंदर बहुत सारा फंड है, बहुत सारा सिस्टम है। दूसरा सिस्टम है M2C बाजार। M2C बाजार में बहुत सारा हेल्थ प्रोडक्ट्स है हमारे यहाँ पर। मैं आप लोगों का आज उनको लाइव दिखाता भी, लेकिन कोई टेक्निकल एरर के वजह से साइड ओपन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपको आज नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन कुछ उनके बारे में आपको मैं गाइड कर दूं। बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स है, जैसे अमला जूस है, नोनी है, इनके बाद महाभृंगराज ऑयल है। बोनस पॉइंट वहां पर आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोटीन पाउडर है, वहां पर प्रोटीन पाउडर का MRP लगभग 2,000 से प्लस है, और आपको यहाँ पर मिल जाता है मात्र लगभग बोनस पॉइंट जो आपको 3540 मिला होता है, बोनस पॉइंट साथ में और AP में लगभग मिल जाता है आपको 1,000 से अंदर लगभग आपको मिल जाता है। और इसमें एक साथ बोनस पॉइंट 800 रुपये का यूज हो जाता है। यानी कि कुल मिला के इस सारे बात का सार एक ही मैं बताना चाहूंगा कि M2C बाजार में बोनस पॉइंट को एक साथ भी आप यूज कर सकते हैं, 500, 1,000, 2,000, 5,000। तो यहाँ तक था हमारा मूवी टेक का ऑब्जेक्टिव्स एंड इनकम पार्ट, जो कि आप लोगों को मैं बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और अभी तक मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहूंगा इस सप्ताह के अंदर में, कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने की मूवी टेक के अंदर में साइन अप किया और एक अच्छा बेहतरीन यूजर्स भी है। और कौन कौन अचीवर्स लोगों को भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, और लास्ट में उसके जीवनी में सुनने का भी प्रयास करूंगा। तो सेकेंड पार्ट जो हमारे बीच है टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स को लेकर और ट्रेनिंग पार्ट को लेकर जो हमारे बीच शख्स मौजूद हैं, उनके बारे में मैं
नहीं बोलो तो मेरे लिए गलत होगा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दूं, हमारे गुरु, हमारे टॉप सीनियर, हमारे इस मूवी टेक चैंपियन के ऑर्गेनाइजर, हमारे महागुरु, जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच प्रेजेंटेशन कर पाया, पल पल गाइड किया, वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर संतोष कुमार सर। आइए और सेकेंड पार्ट को लेकर आप कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। वेलकम है संतोष सर। थैंक यू दीपक जी। आवाज क्लियर है? थैंक यू सर, क्लियर है। ओके, चलिए सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। मैं संतोष कुमार मुंबई से आप लोगों के सामने लाइव हो रहा हूं, प्रेजेंट हो रहा हूं। यहाँ पर आए हुए सभी मूवी टेक चैंपियंस को वेलकम करता हूं आज का ट्रेनिंग सेशन में। मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी तक आपने दीपक जी के माध्यम से एप्लीकेशन ट्रेनिंग को जाना, प्राइम प्लान के बारे में जाना, थोड़ा M2C बाजार के बारे में उन्होंने बताया। बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी ये प्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ अलग करते हैं, थोड़ा स्टाइल भी इनका हर बार चेंज रहता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इनका एक बहुत अच्छा लाइन है, काम को मत बदलिए, तरीका को बदलिए। काम वही कीजिए लेकिन कुछ तरीका अलग कीजिए। बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आगे की बात किया जाए। तो आज आप लोगों को मैं बता दूं, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही धमाकेदार ऑफर लेकर के कंपनी आई हुई है, उस ऑफर का डिस्कशन किया जाएगा। ऑफर को लास्ट में बताएंगे। जो लोग लास्ट में तक बने रहेंगे उसे ये ऑफर मिलेगा, जो लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो उनको ऑफर नहीं मिल पाएगा, छूट जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन ऑफर कंपनी लेके आई है, तो वो भी बताया जाएगा लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बात करते सबसे पहले टेस्टिमोनियल की। जैसा कि दीपक सर ने बताया, कुछ लोगों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो अभी मैं स्क्रीन, दीपक सर आप अपना स्क्रीन को ऑफ कर लीजिए, आपका भी स्क्रीन जी जी शेयर जी है। जी। वीरेंद्र जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका को आज सॉरी आप होस्टिंग है, होस्ट करेंगे, हाँ ना यस ना में जवाब देते जाएंगे। कुछ भी डिस्टरबेंस होंगे तो आवाज जा रही है, आपको अनम्यूट कर दिए हैं, माइक को टच कीजिए, आपकी आवाज आएगी वीरेंद्र जी। आवाज क्लियर है बोलिए। सर? ओके ओके, लाइन पे बने रहिए, माइक को म्यूट नहीं करना, अनम्यूट ही रहिए, जिस तरह नाइट में थे वैसे ही। तो चलिए सबसे पहला नंबर में बात किया जाए टेस्टिमोनियल का, तो फ्री साइन अप बोनस है ना। फ्री साइन अप बोनस, किसी को हम लोग साइन अप कराते हैं तो बोनस मिलता है ना, फ्री साइन अप बोनस मिलता है। तो कुछ लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहला नंबर में बात करें तो यहाँ पर देखिए वीरेंद्र जी ने रेफर किया है विनोद कुमार पासवान को, जो कि आपका कातरस धनबाद झारखंड से है। इन्होंने साइन अप किया, केवाईसी कंप्लीट किया, इन्हें 1180 रुपया का साइन अप बोनस मिला, विनोद कुमार पासवान को। ठीक है, कौन है? तो ये एक बैंक है, वहां पर एटीएम रहता है ना, वहां पर गार्ड के रूप में काम करते हैं। तो वीरेंद्र जी वहीं पर गए, झारखंड पुलिस में है, मोबाइल डिस्टर्ब हुआ था चार्ज करने के लिए, वहीं बातचीत हुई। इनसे बातचीत होने के बाद में पहले उनके बारे में सुने। जैसे कि हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं ना, जब भी किसी को मूवी टेक के बारे में बात करने जाइए तो पहले उनकी सुनिए, उनकी कहानी सुनिए, उनका दुख दर्द सुनिए, उनका स्पीच सुनिए। तो वीरेंद्र जी ने एकदम सिस्टम को फॉलो करते हुए पहले उनके बारे में जानना चाहा। तो लोगों को अपने बारे में बताने में अच्छा लगता है, जब उनको आप सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है, जब उनको अच्छा लगता है तो बात बन जाती है। ठीक है, तो वही बात बन गई। वीरेंद्र जी ने पहले उनको सुना, विनोद कुमार पासवान को सुना, उसके बाद में अपने बारे में बता के मूवी टेक सुना दिया, ज्वाइन हो गया। ये सिस्टम है। ये वीरेंद्र सर बहुत अच्छा लगा, सिस्टमेटिक ढंग से किए और रिजल्ट आया। तो यहाँ पर जो भी लोग, किसी भी व्यक्ति को यदि आप साइन अप करा रहे हैं तो सिस्टम का फॉलो कीजिए, सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए। हर व्यक्ति मूवी टेक को ज्वाइन करेगा, हर व्यक्ति। इनका सुपर सीनियर है विजय कुमार शाह, जो कि गोड्डा झारखंड से हैं। उसके आगे बात करें
तो दूसरा आपका है रंजीत कुमार, है ना। रंजीत कुमार किसने रेफर किया है? तो विकास कुमार ने रेफर किया। रंजीत कुमार को 1180 रुपया का साइन अप बोनस मिला। कहाँ का है? तो राघवपुर भागलपुर बिहार के हैं। इनके सुपर सीनियर दीपक सर हैं। ठीक है, तो दीपक सर ने साथ में मिल करके विकास जी के साथ मिल करके रंजीत कुमार का करा दिया। तो आज बहुत सारे ऐसे आपके टीम में लोग हैं जिनका काम नहीं हो रहा है, जो कर नहीं पा रहा है, उनके साथ आप लीडर हैं, तो उनके साथ बैठिए, बात कीजिए और बोलिए चलिए चलो मेरे साथ, मैं तुमको करके दिखाता हूँ। बुलाओ अपने दोस्त को, लेके चलो अपने दोस्त को, बात कराओ अपने दोस्त से, बात कराओ अपने रिलेशन वाले के। कैसे नहीं होता है जब आप उनका साथ में मिलके कर देते हैं और उनका इनकम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके अंदर बिलीव पावर स्ट्रांग हो जाता है। तो ये रंजीत कुमार था। उसके बाद में तीसरा है दीपक सर अपने रेफर से किए हैं, देख लीजिए, है ना। नाम है अजीत कुमार रविदास, है ना। ये भी आपका भागलपुर बिहार से है, दीपक जी ने रेफर किया। ठीक है, उसके बाद में मैं भी कहाँ छोड़ने वाला हूँ, मैं भी लगा रहता हूँ आप लोगों की तरह। ठीक है, वीरेंद्र जी कराए उसी दिन सैटरडे को 2:20 में रात में हमने यहाँ मुंबई से निकाला। नाम है अमरेश कुमार राम, सिरगांव मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये आपका कुछ लोगों को दिखा पाए। ऐसे ज्वाइनिंग तो बहुत हो रहा है, रजिस्ट्रेशन बहुत हो रहे हैं, तो कुछ लोगों का आई कार्ड टाइम पे नहीं आने की वजह से उनको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, और समय का अभाव की वजह से भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो लोग भी डाउनलोड करा रहे हैं तो उनका आई कार्ड आप जरूर लीजिए, ताकि इस प्रेजेंटेशन में, इस प्रोग्राम में शो किया जाएगा। ठीक है, और ये लाइफ टाइम के लिए ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये लाइव रिकॉर्डिंग होता है, यूट्यूब में डाला जाता है। तो आप 6 महीना, 2 महीना, 5 महीना बाद भी किसी को रेफर करके लिंक को उनको ये सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि साइन अप बोनस 1180 रुपया वाला को मैंने आपके सामने टेस्टिमोनियल को रखा, तो हो रहा है, लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे होगा, कैसे होगा? प्राइम मेंबरशिप, आप लोग बोलते हैं ना प्राइम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हर सप्ताह प्राइम भी होता है, काम भी होता है। तो आज के डेट में किसी भी व्यक्ति को यदि आप प्राइम करा देते हैं तो उसे क्या मिलता है? तो जैसे कि यहाँ पर एक को दिखाना चाहूंगा, ये देखिए किशन कन्हैया नाम है, दीपक सर के रेफर से दीपक सर ने इनको प्राइम कराया। इनको टोटल बोनस कितना मिला? 3540 रुपया। कहाँ का है? तो राघवपुर भागलपुर बिहार के हैं। ठीक है, तो प्राइम किसी भी व्यक्ति को आप कराते हैं 3540 उनको मिलता है। दीपक सर को टोटल 400 रुपया इनकम, 300 रुपया बोनस, 700 रुपया फायदा। जो अभी बता रहे थे ना कि आप 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर 700 कर सकते हैं, किसी को भी सलाह दे करके, किसी को भी एडवाइस दे करके मूवी टेक के बारे में। तो यहाँ पर देख लिए ना आप लोगों ने, हकीकत होता है ऐसा। ये हो गया, तो एक मैं दिखाया आप लोगों को। उसके बाद में बात किया जाए तो अभी तीसरा नंबर में ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर की बात किया जाता था, है ना। फ्री वाले को देख लिए, उसके बाद में प्राइम मेंबरशिप को देख लिए। अब देख लीजिए अपना ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर को, कि जो लोग प्राइम मेंबरशिप कंप्लीट किए हैं। आवाज क्लियर है ना वीरेंद्र सर? बिल्कुल परफेक्ट है सर। ओके, है ना। यदि आप प्राइम मेंबरशिप कंप्लीट किए हैं तो एक ही टारगेट रहना चाहिए आपका, कि मुझे दीपक सर के तरफ ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मुझे हरदेव सर के तरफ ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। यदि आप ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सबसे पहला नंबर में 2100 रुपया का आपको सपोर्ट फंड कंपनी देती है। आज हम लोग मीटिंग लेते हैं तो फ्री में नहीं लेते, कंपनी ने सपोर्ट फंड दिया है। एक तो क्या किए, एक प्राइम करा दिए, 700 कमा लिए, वन टाइम इनकम हो गया। लेकिन अलग से कंपनी क्या किए, 2100 रुपया सपोर्ट फंड दे रहा, हर महीने देती है, हर महीने। यानी कि एक बार दे दिया 700 रुपया, रेफरल इनकम खत्म, कहानी नहीं। सपोर्ट फंड आपको हर महीना कंपनी देती है। ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, हर महीना आपको सपोर्ट फंड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको मूवी टेक किट मिलता है। हाँ, मूवी टेक किट में जिसमें कि आपका टी शर्ट रहता है। कभी कभी मैं देखता हूँ हरदेव सर को तो हमेशा याद आता है मूवी टेक का टी शर्ट। वो टी शर्ट पहन करके स्टेटस डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं, पोस्ट करते हैं फेसबुक में, तो बराबर देखता हूँ तो टी शर्ट से याद आ जाती है मूवी टेक पे। हाँ, दीपक सर भी कभी कभी पहनते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका प्रमोशन होता है, उसमें मूवी टेक लिखा रहता है, तो ऐसे करके आपको लोग देखता है। उसके बाद में रैंक इनकम आपका 4000 रुपया रैंक इनकम हो जाता है।
ठीक है, 10 प्राइम हो गया तो 4000 रैंक इनकम हो गया। डेली वर्किंग सैलरी अप टू 1000। अब आप यदि डेली वर्क करेंगे मोबीटेक में तो 1000 तक एक दिन में 1 प्राइम पर आप कमा सकते हैं, 1000 तक। उसके बाद में 1% रॉयल्टी है ना, डेली कंपनी अपना टर्नओवर का सारे ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटर को रॉयल्टी देती है। एक बार ब्रांच बन के तो देखिए आप, या जो भी आपका टीम में ब्रांच है, जो भी आपका अपलाइन है, वो ब्रांच यदि है तो उनको बोलिए रॉयल्टी आता है आपको, वो खोल के दिखा देगा। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन की दीपक सर को रॉयल्टी नहीं, मेरे को नहीं, हर दिन 12 बजे रात के बाद पैसा आ जाता है। ये ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटर का कमाल। उसके बाद में क्या है कि 7th में आप 6 नंबर में बूस्टर इनकम है ना, बूस्टर इनकम। यदि आप महीने में 5 लोगों को प्राइम करा देते हैं तो कंपनी अगले 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक आपको हर दिन 1% बूस्टर इनकम देगी। रॉयल्टी अलग है, रॉयल्टी लाइफ टाइम मिलेगा, बूस्टर इनकम आपको महीने में मिलेगा। हर 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 31 जनवरी तक। और फिर जनवरी में आपने 5 प्राइम करा दिया तो फरवरी से मिलेगा पूरा महीना। फरवरी में 5 करा दिया तो आपको मार्च पूरा महीना मिलेगा बूस्टर इनकम डेली रोज, है ना। उसके बाद में 50,000 का डेथ रिस्क कवर कंपनी कर देती है। कोई भी ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटर का यदि एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उनको कंपनी उनके नॉमिनी को 50,000 रुपया देती है, 50,000 रुपया देती है। और सबसे बड़ा बात मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, गौर से समझिएगा। एक इंसान था, वो क्या करता था, जॉब करता था, परेशान हो गया था, लिमिटेड इनकम था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पास में कोई व्यक्ति आता है, एक डायरेक्ट सेलिंग इसी तरह का मोबीटेक का बात को लेकर के, और उस इंसान को समझाता है। समझाने के बाद में है ना, वो इंसान डिसीजन ले लेता है, कि मुझे क्या करना है, ये काम करना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है। ठीक है, वो जाकर के घर में बोलता है अपना वाइफ को, तो वाइफ बोलती है सब काम नहीं करना है, बेकार है, फालतू है, मत करो। ठीक है, लेकिन फिर वो दूसरा दिन जाता है, दूसरा दिन जाने के बाद में उसको समझाता है कि आप वाइफ का बात मानिए। ठीक है, आप वाइफ का बात मानिए, लेकिन वाइफ के लिए क्या करना है, वाइफ के लिए कीजिए, है ना। वो बोलती नहीं, आप उनका बात मान सकते हैं लेकिन आप उसके लिए कीजिए, आने वाला समय में बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है। नॉमिनी फैसिलिटीज है, नॉमिनी फैसिलिटीज का मतलब कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से यदि चला जाता है तो उसका इनकम उसके नॉमिनी को मिलेगा, उसके नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने सोचा और बोला मैं वाइफ के लिए करूंगा, मैं अपने लिए नहीं, वाइफ के लिए करूंगा या अपने परिवार के लिए करूंगा। और वो व्यक्ति का एक बार क्या होता है कि घर में ही रहता है, ठीक ठाक रहता है, वो चाय ला के देता है, दूध ला के देता है, बिस्किट ला के देता है, वाइफ को बोलता है चाय बनाओ। चाय बनाने के लिए वाइफ जाती है, इधर इसका डेथ हो जाता है। कार्डियो अरेस्ट एक बीमारी होता है जिसमें कि बचता नहीं है इंसान, वो आता है उसको अटैक और वो डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद में वाइफ आती है, अरे अभी तो दूध लाया, अभी तो इन्होंने बिस्किट लाया और इसका डेथ हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, कौन कमा के हमको देगा, क्या करूं मैं तो बर्बाद हो गई। वो सोचने लगा, फोन किया, हर जगह में बात हुआ, कंपनी में भी बात गया, है ना। तो क्या हुआ कि तुरंत वहां से बहुत सारे लोग हर जगह से आए, रिश्तेदार आए, सगे संबंधी, और जिस कंपनी में उन्होंने डिसीजन लिया था वो कंपनी का भी लोग आए। और आने के बाद में उनका इंश्योरेंस वहां पर था, इंश्योरेंस का पैसा दिया और बोला कि हम आपके पति को तो रिटर्न नहीं ला सकते हैं, लेकिन आपके पति ने जो डिसीजन लिया था ना, वो आईडी से जितना इनकम बन रहा था आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए, वो ट्रांसफर होके आपको मिलेगा। ठीक है, और उस इंसान को मैंने मुंबई में देखा भी, प्रोग्राम में देखा भी। तो उन्होंने बताई कि मेरे पति ने मेरा बात नहीं माना, अच्छा किया था, आज सारा इनकम मुझे मिल रहा है, टीम काम कर रही है, दिन पे दिन इनकम बढ़ते भी जा रहा है। इसको बोला जाता है नॉमिनी फैसिलिटीज। वही नॉमिनी फैसिलिटीज हमारे मोबीटेक पे में भी है, वही मोबीटेक पे में है। ये तो डेथ इंश्योरेंस वाला, लेकिन उसके बाद उस आईडी पे जो काम होगा, टीम काम करेगी, आपको मरने के बाद भी आपका परिवार को, आपके बच्चे को, आपके वाइफ को, आपके हस्बैंड को इनकम आता रहेगा। जो आने
आवाज कट गया सर। आवाज कट गया है सर। हेलो, आवाज हेलो एवरीवन। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आवाज सर की नहीं आ रही थी। फिर से सर लाइव आ रहे हैं और मेरा भी टेक्निकल इशू के कारण हम भी अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए खेद है। और आप लोगों को चाहिए कि जब टेक्निकल इश्यू हो तो सर का आने तक वेट करें। हमारा भी सेम प्रॉब्लम था, इसलिए मैं भी कंटिन्यू नहीं रख पाया। और सर हमारे बीच आ चुके हैं फिर से कंटिन्यू करने के लिए। हर आप लोग बाहर हेलो, भीतर नहीं कीजिए। जी जी जी, क्लियर है सर, आ चुके हैं हमारे बीच क्लियर है। सर। अच्छा अच्छा, जी कुछ नया चीज होता है, नया कुछ बताना चाहता है तो डिस्टरबेंस होता है। आज बहुत कुछ नया है। चलिए। ओके। जी जी सर, कंटिन्यू सर। आवाज बैकग्राउंड से किसका आ रहा है? तो कहाँ तक बात हो रही थी, बताएंगे दीपक साहब? टेस्टिमोनियल ओवर हो गया था सर। उसके बाद ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर का बात कर रहे थे, बता रहे हाँ, थे ब्रॉन्ज एक्सीडेंटल डिस्ट्रीब्यूटर, जी 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 सर। एक्सीडेंटल डेथ ब्रॉन्ज इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर और एक्सीडेंटल का कोई एक स्टोरी सुना रहे थे। स्टोरी सुना रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया बात। जी जी सर। ठीक है, उधर से म्यूट कर लीजिए। वीरेंद्र जी, आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए, फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। तो ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कंप्लीट हो गया था जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ठीक है ना वीरेंद्र सर? ठीक है सर। ठीक है ना? तो इस तरह से ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर आप बनते हैं तो ये सारे बेनिफिट आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। उसके आगे बात किया जाए तो दूसरा ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर में हरदेव सर भी हैं हमारे बीच में। ये भी अपना ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट कर लिया। इन्हें भी 2100 रुपया का बिजनेस सपोर्ट फंड, हाँ, मूवी टेक किट, रैंक इनकम 4000, 1000 रुपया तक सैलरी, कंपनी टर्नओवर का 1%, 1 बूस्टर इनकम और डेथ की
रिस्क कवर, और साथ ही साथ 2.5% रिचार्ज पे मिलता है ना, 2.5% रिचार्ज पे कैशबैक ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। अभी आप प्रीमियम रिटेलर है तो 2% ही मिलता होगा, लेकिन आप जैसे ब्राउन्स कंप्लीट करेंगे तो आपको 2.5% कैशबैक मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर है बाबूलाल मंडल, झारखंड से, ये भी अपना कंप्लीट किए हुए। तो ये होता है कि आप जैसे ही प्रीमियम रिटेलर से ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक ना। उसके बाद अब आगे की बात किया जाए, अंत तक बने रहेंगे कुछ भी इश्यू हो, है ना। लेकिन एक चीज बता दे, प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क जाएगा आएगा, लेकिन जो टाइमिंग उस टाइमिंग तक बने रहे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब जो अगला चीजें हैं, जो टॉपिक आप लोगों को मिला था पोस्टर में, आप लोगों ने देखा होगा, एटीट्यूड फॉर सक्सेस। सुनाई दे रहा वीरेंद्र सर? सुना दे रहा है सर, बिल्कुल। ओके, एटीट्यूड फॉर सक्सेस, उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कशन किया जाएगा, तो बराबर बने रहें और ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है। ठीक है, तो फिर से मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। चलिए, कहाँ है, किधर है? चलिए, आ गया। एटीट्यूड फॉर सक्सेस, यदि सक्सेस करना है, दिखाई दे रहा है ना वीरेंद्र सर? क्लियर है सर। चलिए, ओके। यदि सक्सेस करना है तो सबसे पहला नंबर में अपना जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं नजरिया। एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं नजरिया। इंसान इंसान के पास दो नजरिया होता है, एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, कोई भी चीज को लेकर के। ठीक है, तो आप जैसा नजरिया रखेंगे, जैसा सोच रखेंगे, आपके साथ वैसा ही होगा और वो चीज वैसा ही नजर आएगा। निगेटिव इंसान सोचेगा तो उनके साथ निगेटिव होगा, पॉजिटिव यदि इंसान सोचेगा तो उनके साथ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड डिक्शनरी में, दुनिया में कोई भी डिक्शनरी या कोई भी वर्ड आप ले लीजिएगा, है ना, वो आपको सक्सेस नहीं करा सकता है 100%। यदि 100% आपको सक्सेस कराएगा तो वो है एटीट्यूड। कोई बोलता है हम बहुत मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे सर तो हम सक्सेस कर जाएंगे। हाँ, सक्सेस का एक पार्ट हार्ड वर्क है, लेकिन 100% आप सक्सेस नहीं कर सकते, है ना। हर दिन आप बोलेंगे मेरे पास सब कुछ जानते हैं हम, मेरे पास नॉलेज बहुत है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास नॉलेज का भंडार है तो मैं सक्सेस कर जाऊंगा। हाँ, सक्सेस के लिए नॉलेज एक पार्ट हो सकता है, कुछ परसेंटेज हो आपका काम आ सकता है, लेकिन 100% आप सक्सेस नहीं कर सकते। 100% सक्सेस यदि कराएगा तो वो आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड में जितने भी लेटर है, ए डबल टी आई टी यू डी ई, इन ये जो लेटर है अल्फाबेट, है ना, आप ए बी सी डी इस तरह से पढ़ते हैं और 26 लेटर होता है तो ए एक नंबर पे आता है, उसी प्रकार टी कोई ना कोई नंबर पे आता है। टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं इसमें डिटेल में जाऊंगा, है ना। टी फिर दूसरा टी किसी नंबर पे आ रहा है, आई किसी नंबर 5 नंबर पे शायद आ रहा होगा ऐसा कुछ, यू किसी नंबर पे आ रहा है, तो सब नंबर को यदि आप जोड़ेंगे ना तो 100% हो जाएगा, है ना, 100 होगा। ठीक है, 100 होगा। यानी कि जीवन में यदि सफल होना है तो एटीट्यूड ही आपको सफल कराएगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी क्या नहीं करता है, 4 चीजें आपको नहीं करना है मूवी टेक में और 4 चीजें आपको करना है मूवी टेक में। तो ध्यान से समझिएगा कि क्या आपको नहीं करना है, डोंट्स नहीं करना है। सबसे पहला नंबर में क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं करना है, ना कंपनी का आलोचना करना है, ना अपलाइन का आलोचना करना है, ना ग्रो लाइन का आलोचना करना है, ना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का आलोचना करना है। ठीक है, आलोचना नहीं करना है, क्योंकि आलोचना करने वाला इंसान कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। तो सक्सेस करना है तो आपको आलोचना किसी का भी नहीं करना होगा। ठीक है, उसके बाद में निंदा नहीं करना है। बहुत सारे लोग निंदा करते रहते हैं कंपनी का, सीनियर का, अपलाइन का, डाउनलाइन का, ग्रो लाइन का।
तो निंदा करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास टाइम है निंदा करने का, है ना, निंदा करने का उसका टाइम व्यस्त मतलब जा रहा है निंदा में, है ना। तो निंदा किसी का भी मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद में कंप्लेन नहीं करना है, कभी किसी के बारे में कंप्लेन नहीं करना है, ना कंपनी के बारे में, ना अपलाइन के बारे में, ना डाउनलाइन के बारे में, ना और किसी के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, है ना। कंप्लेन शिकायत नहीं करना है, क्योंकि शिकायत करने वाले इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड हो ही नहीं सकता, वो सक्सेस की राह पे जा ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि जो दिन भर दूसरे का शिकायत करेंगे, निंदा करेंगे, तो उसका टाइम तो निकल जाएगा, ठीक है। निंदा और शिकायत निःशुल्क रोजगार है, जिसमें कि इंसान को पैसा नहीं मिलता। बहुत सारे लोग निंदा करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तो वो निःशुल्क रोजगार है एक आदमी का, आपको उसमें इनकम नहीं मिल सकता, ठीक है। उसके बाद में कंफ्यूज नहीं करना है, गलत जानकारी किसी को भी कभी भी नहीं देनी है। जानकारी नहीं है तो उनको बोल देंगे कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेकर के आपको बताऊंगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना इज्जत बचाने के लिए, अपना वैल्यू ना गिर जाए, वो कुछ भी बता देते हैं, गलत भी बता देंगे, कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। तो उससे क्या होगा ना, आप भी कंफ्यूज, गलत जानकारी आपने भी दिया और आपके टीम में भी गलत जानकारी गया। मैं आप सभी का टीम से कांटेक्ट करता हूं, आप किसी को भी ज्वाइन कराइए, आज ज्वाइन कराइए, कल मेरा फोन उसके पास जाता है या परसों तक में चला जाएगा। 48 घंटे के अंदर कम्युनिकेशन में करता हूं, हर लोगों का, हर टीम से करता हूं। आवाज क्लियर है वीरेंद्र सर? हेलो, दीपक सर आवाज क्लियर जा रही है ठीक नहीं? कोई बोल नहीं रहे क्या? आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या? हरदेव सर आवाज आ रही थी? एक मिनट, अनम्यूट हो गए थे। हाँ अब बोलिए वीरेंद्र जी सर। सर, स्क्रीन शेयर भी है, आवाज भी ठीक है सर। ठीक ठीक, जवाब दिया कीजिए, नहीं तो लगता है कि चला गया, है ना। स्क्रीन शेयर रहता है पता नहीं चलता। तो क्या कहा, गलत जानकारी नहीं देंगे। यदि आप गलत जानकारी किसी को टीम में दे चुके हैं, है ना, तो उसका जानकारी अपलाइन को हो जाता है। जब आपका अपलाइन सीनियर क्या करता है, उनको कम्युनिकेशन करता है, बात करेगा तो पता चल जाता है। मैं टीम से बात करता हूँ, बहुत जगह से आता है रिस्पॉन्स कि ये बोला था सर, ऐसा बोला था, वैसा बोला था, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को आप फर्स्ट टाइम, कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप पहली बार किसी से बात करते हैं या पहली बार किसी से आप मिलने जाते हैं, तो वो इमेज, वो बातें उनके दिमाग में बैठ जाती है। बाद में कितना आपने क्या बात किया वो याद नहीं रहता, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन आपका लोगों को याद रहता है। तो गलत जानकारी कभी किसी को मत दीजिए। उसके बाद करना ही है, क्या करना है, खुद की आलोचना कीजिए, अपने बारे में आलोचना कीजिए। एक सप्ताह साला निकल गया, एक ज्वाइनिंग तुम नहीं निकाला, अपने आप को बोलिए। 2 सप्ताह निकल गया, एक ज्वाइनिंग तक नहीं निकाल पाया। टीम से उम्मीद करते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपना उम्मीद करते हैं मैं ब्रॉन्ज बनूंगा, मैं सिल्वर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो खुद की आलोचना कीजिए, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मैंने लिस्ट बनाया, क्या मैंने समय निकाला, क्या मैंने ये किया, क्या मैंने वो किया। खुद की आलोचना कीजिए। आवाज क्लियर है ना वीरेंद्र सर? क्लियर है सर। हाँ, तो अपना आलोचना करेंगे, ठीक है, अपना। वो एक कहावत था, कबीरदास ने कहा था, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुहाए। वो चला गया, वो कहावत खत्म हो गया, है ना। कि आपके सामने में यदि निंदा करने वाला व्यक्ति है, आपका बुराई करने वाला व्यक्ति, तो आपको अच्छा कर देगा, ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि आपके पास में निंदनीय लोग हैं, आपके बारे में हर हमेशा गलत सलत बोलता, तो आपका माइंड में क्या जाएगा और आपका माइंड किस तरह से सोचेगा, ठीक है। तो निंदनीय व्यक्ति से दूर रहिए, बुराई करने वाले व्यक्ति से दूर रहिए। एक बहुत बड़ा राइटर है और लेखक है, उन्होंने कहा है, जिसका नाम है उज्जवल पाटनी। उज्जवल पाटनी ने कहा है, प्रेरक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, हौसला दे प्रेरणा दे जीत का रास्ता सुझाए। मतलब प्रेरक, जो आपको प्रेरित करे, जो आपके अंदर आग ला दे, आपके अंदर में जो जुनून जज्बा ला दे, आपको काम करने के लिए वो पूरा एकदम
तैयार कर दे हर तरह से, उस व्यक्ति को अपने पास में रखिए। वो आपको हौसला देगा, वो आपको प्रेरणा देगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको साथ मिल के काम करेगा कि दिखाएगा। तो ऐसा व्यक्ति रखेंगे तब जाके होगा। और उस व्यक्ति से अपने आप को काउंसलिंग करवाइए कि सर मेरा हो क्यों नहीं रहा है, मेरे अंदर क्या कमी है। तो अपना आलोचना करना है, ना कि दूसरे की आलोचना करना है, कंपनी का आलोचना करना है। उसके बाद में क्या है कि आप जिज्ञासु बने, क्यूरियोसिटी है ना, कंडेमेंट के जगह, निंदा के जगह आप जिज्ञासु बनिए। हाँ, आज ट्रेनिंग में क्या बताया जाएगा, आज मैं टीम को क्या बताऊंगा, जिज्ञासु, जानने की इच्छा है ना, हमेशा सीखने की इच्छा रखिए, है ना, सीखते रहना, सीखते रहना। कल का भी मीटिंग सीनियर लोगों का हुआ, कल भी नया कुछ टॉपिक था कि नहीं था वीरेंद्र जी, नया पिछले था बार सर। से आज भी नया है। बिल्कुल तो अलग। हम हमेशा नया चीज सीखने को रेडी रहते हैं, और जब भी मीटिंग में आएंगे लाइफ टाइम रहेंगे तो लाइफ टाइम आपको कुछ ना कुछ नया, तो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। तो जिज्ञासु बनना, जानने की इच्छा है ना। ट्रेनिंग में आने का एक पागलपन होना चाहिए कि आज मुझे टाइम पे आना है। जिस तरह हम दीपक सर और भी लोग यहाँ पर हैं जो टाइम पे टुपा में एकदम टाइम पे ट्रेनिंग में बनी रहती है, चाहे कंपनी का हो चाहे इसका हो, कुछ भी हो, एकदम टाइम में हम लोग पागल रहते हैं कि ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लेना है। क्योंकि जो जितना सुनेगा वो उतना बोल पाएगा, जो कम सुनेगा वो कम बोलेगा, जो नहीं सुनेगा वो बोल ही नहीं पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। जैसे बोलते हैं ना, कमाओगे तो पैसा आएगा, नहीं कमाओगे तो पैसा नहीं आएगा। तो उसी प्रकार सुनेंगे तो बोलेंगे, नहीं सुनेंगे नहीं बोल पाएंगे। तो जब आप बोल नहीं पाएंगे तो काम कहां से होगा। मूवी टेक में सक्सेस करने के लिए एक ही चीज चाहिए, आपका मुंह में बोली, और कुछ नहीं चाहिए। अब देखने में काला है, दुबला है, पतला है, मोटा है, नाटा है, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, कोई मैटर नहीं करता। एक ही चीज, आपका मुंह में बोली है कि नहीं है, आपका मुंह में बोली है कि नहीं है। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा टीम होगा, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा प्राइम होगा, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ब्रॉन्ज पैदा होगा, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना लीडर आपके टीम में पैदा होगा। आप बोलना बंद, बिजनेस बंद। एक लीडर जो होता है वो कभी भी चुप नहीं बैठेगा, वो कभी भी कहीं पे रख दीजिए, है ना, वो साला बोलता रहता है। उसके सामने पत्थर भी रख देंगे तो पत्थर के सामने वो बात करेगा। लीडर चुप रह ही नहीं सकता है, लीडर का क्वालिटी है, वो चुप रह ही नहीं सकता है। कोई भी आदमी मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा वो। तो ऐसा बनना होता है, जिज्ञासु, जानने की इच्छा, बताने की इच्छा होना चाहिए। उसके बाद में शिकायत नहीं करके उसके जगह में क्या कीजिए, कोऑपरेशन कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए, है ना, अपलाइन का सहयोग कीजिए। आज आपका क्या, मेरे को जरूरत नहीं पड़ता, आप लोगों का जरूरत होता है। आज मीटिंग में आए हैं, इतने लोग आए तभी तो मीटिंग हो पा रहा है ना। आप काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है, ठीक है, आपको भी जरूरत है हमारी, हाँ, और मेरे को भी जरूरत है आपकी। तो यहाँ कॉपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दीपक सर हमेशा हम लोग सहयोग में हम लोग रहते हैं, तो पामे में हमेशा सहयोग में रहते हैं, है ना। तो जो भी सीनियर लीडर है वो सहयोग करते हैं एक दूसरे का, ना कि निंदा करते हैं। अपलाइन का निंदा करेंगे, सीनियर का निंदा करेंगे, ऐसा नहीं, सहयोग करते हैं, ठीक है, सहयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें है, कम्युनिकेशन। आपको जानकारी नहीं है, कम्युनिकेशन कीजिए अपने अपलाइन से, सीनियर से, जिन्होंने रेफर किया है, कंपनी से बात कीजिए। डायरेक्ट अपलाइन से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आपको कुछ कंफ्यूजन है, डायरेक्ट फोन लगाइए ना। स्वाति मैम है, रिया मैम है, चारू मैम है, जितेंद्र शर्मा है, पंकज महाजन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको सही जानकारी देंगे। लेकिन कम्युनिकेशन नहीं करके गलत जानकारी टीम में दे रहे हैं और बोल रहे हैं मेरा टीम तो सुनता नहीं है, मेरा टीम तो काम करता नहीं है, मेरा टीम तो होगा नहीं, लगता है कोई काम ही नहीं करेगा। कैसे करेगा, कैसे काम करेगा। आपके पास में एक सही जानकारी होनी चाहिए टीम को देने के लिए। गलत जानकारी दे दिया, वो चीज पकड़ के बैठा हुआ है, वो साल साल भर से वो गलत जानकारी उसके माइंड में था, अभी उनको सही जानकारी मिला, एक साल के बाद बहुत लोग जग गया। तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अपलाइन से, सीनियर से। नई नॉलेज है, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, आपके साथ आपका अपलाइन है ना, आपके साथ आपका कंपनी है ना, तो उससे कम्युनिकेशन कीजिए। क्लियर है वीरेंद्र सर? हेलो, क्लियर है सर, क्लियर। ओके। तो क्या है कि कम्युनिकेशन, ये होता है एटीट्यूड। एक आदमी सक्सेस करता है, डिपेंड करता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, सोच कैसा है, नजरिया कैसा है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद में बात किया जाए तो एटीट्यूड सही हो गया,
है ना। अब वो आप बोलेंगे सर आज के बाद क्या करेंगे, हम किसी का निंदा नहीं करेंगे, किसी का आलोचना नहीं करेंगे, हाँ किसी का ये कंप्लेन कंफ्यूज नहीं करेंगे, गलत जानकारी नहीं देंगे। लेकिन अब जो बताने वाला हूं वो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं सकता कुछ, उसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो वो पार्ट क्या है, वो चीज क्या है, ध्यान से समझिएगा। वो चीज है आपका बिलीफ पार्ट। बिलीफ पार्ट यानी कि विश्वास, यानी कि विश्वास, बिलीफ आपका कैसा है ना। तो बिलीफ कैसा है ये और क्यों करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो बिलीफ पार्ट में सबसे पहला नंबर में, इस दुनिया में सब लोग एक इंसान पे, एक भगवान पे विश्वास करता है, सारे लोग। तो आप भगवान को मानते हैं, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, सभी लोगों का अपना अपना एक भगवान है, ठीक है। तो उनको मानते हैं, गॉड को मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। क्या वीरेंद्र जी? आज आपको मूवीटेक पे मिला है तो भगवान की मर्जी थी, इसलिए आज आपके पास मूवीटेक है। हमें मिला है तो इसमें भगवान की मर्जी थी, क्योंकि उनके मर्जी के बिना नहीं हो सकता। तो भगवान का दिया हुआ ग्रेट प्लेटफॉर्म आपके पास है। आवाज क्लियर है ना दीपक सर, महिमा मैम, वीरेंद्र जी? जी सर, क्लियर है है ना। सर। तो बस हाँ, सुबह उठते हैं और भगवान को थैंक यू पहले बोलते हैं कि भगवान आपने मूवीटेक जैसा प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अपना काम को करते हुए भी 5, 10, 20, 25 मिनट में कर लेते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं है। तो उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि भगवान के मर्जी के बिना आपके पास तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मूवीटेक कैसे आ गया? तो भगवान को मर्जी दीजिए। हाँ, मर्जी थी कि वीरेंद्र जी के पास मूवीटेक एक दिन पहुंचाएंगे, देंगे, विजय सर को देंगे, दीपक सर को देंगे, हरदेव जी को देंगे। तो भगवान ने दिया, ठीक है। उसके बाद में बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास कीजिए। खुद पर विश्वास करना है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। मैंने जो डिसीजन लिया है ना, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है मूवीटेक में। मैं जो मूवीटेक कर रहा हूं ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेरा है। खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। खुद ही को कर बुलंद, हर तकदीर से रजा, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसा है कि आपको अपने अंदर इतना हौसला बुलंद होना चाहिए, इतना आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको हिला ना सके, आपको डगमगा ना सके। एक कहावत भोजपुरी में, ध्यान से समझिएगा, हरदेव सर जानते होंगे कि नहीं जानते पता नहीं, वीरेंद्र सर आप भी सुन लीजिए। आवाज जा रही है ना? हेलो, है ना। तो क्या है, आ एक रही कहावत सर। है भोजपुरी में, क्या हुआ, एक गांव का एक आदमी ने, क्या किया ना, बीच रास्ते पे खुट्टा गाड़ दिया। अब जितने भी आदमी उस रास्ते से जाते थे, चोट लगता था, नाखून उखड़ जाता था, खून निकल जाता था, परेशान हो जाते थे, दर्द होता था। तो उसने कंप्लेन किया, है ना, बोला क्यों गा रहे हो, उखाड़ो इसको, यहाँ पर तकलीफ हो रहा है। बोला नहीं उखाड़ूंगा। और दूसरा व्यक्ति को चोट लगा, वो भी बोलता है उखाड़ो इसको, हटाओ, नहीं हटाया। तो किसी का वो सुनता ही नहीं था। तो पूरा गांव वालों ने क्या बोला, इसके ऊपर पंचायत करो, इसके ऊपर पंचायत करो। और पंचायत बैठाया, सब लोग आए, मुखिया आए, सरपंच आए, प्रधान आए, जो भी है सब लोग आए। सबने उसको समझाता है कि तुम बीच रास्ते पे खुट्टा गाड़ दिए हो, उसको निकालो, हटाओ, है ना। बहुत समझाया, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं रहा था। सबका सुनने के बाद, सबका सुना, सभी व्यक्ति का उन्होंने सुना, एक एक करके सबका सुना। और लास्ट में खड़ा होता है और गले में गमछी लेकर के बोलता है कि पंच किसान, हम सब बात आप लोगों का मानेंगे, पंच किसान सब बात आप लोगों का मानेंगे, लेकिन मेरा खुटवा वहीं रहेगा, मेरा खुटवा वहीं रहेगा। बोले सब बात नहीं मानना है, एक ही बात मानना। बोला नहीं, सब बात मानेंगे, आप रास्ता दूसरे तरफ से बना दीजिए और कुछ बोलिए, लेकिन मेरा खुटवा वहीं रहेगा, खुट्टा नहीं वहां सुखड़ेगा, वहीं रहेगा। तो ऐसा बिलीव अपने अंदर होना चाहिए, इसको बोलते हैं सेल्फ बिलीव। हाँ, अपने पर खुद को कोई भी आदमी समझाने आ जाए, कोई भी आदमी बता, हम लोगों के पास भी कॉल आता है ना,
हम लोगों के पास भी कॉल आता है, सबसे ज्यादा मेरे पास आता है। अभी मैं ये डाला, आज का जो फोटो डाला, अलग तरह से बैनर बनाया, पोस्टर बनाया, सब लोगों का भी भुवनेश्वर पटेल का हाय आया है मैसेंजर में मीटिंग से पहले। अब उसके साथ हमारा बातें होगा, बहुत अच्छा हमको लग रहा है, बड़े इंसान है, कोटा लगाया हुआ ऐसा कुछ दिख रहा है, प्रोफाइल अभी खोला नहीं, देखूंगा वो कौन है ना। अब उनसे क्या होगी, हमारी ऑनलाइन बातें होंगी, चैटिंग होंगी, तो वो तो हमें हिलाने का कोशिश करेगा, मेरा खुट्टा उखड़वाने का कोशिश करेगा। हम लोगों को तो खुट्टे उखड़वाने का कोशिश करता है लोग कि मोबीटेक में क्या है, ये है वो है, आप आइए इस कंपनी में, मेरे कंपनी में ऐसा है वैसा है, दिस डेट बहुत देता है। हम आपका सब बात मानेंगे लेकिन मोबीटेक नहीं छोड़ेंगे। तो बोलता है कि तब तो बात करने से ही बेकार है, बात करने से बेकार। ये ऐसा खुद के अंदर क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए योर सेल्फ, खुद पर। जिसे खुद पर बिलीव है उसे दुनिया का कोई ताकत आगे बढ़ने में नहीं रोक सकता। उसके बाद में बिलीव इन, तीसरा नंबर है बिलीव इन अपलाइन। आपके जो अपलाइन है, अपलाइन किसको बोलते हैं, एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन बहुत हो सकते हैं आपके, है ना, लेकिन जो एक्टिव है, सीनियर जिसको बोलते हैं, है ना, जो एक्टिव अपलाइन है, उन पे बिलीव कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में हर हमेशा अच्छा सोचता है। वो सपने में भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकता। अपलाइन आपका कभी बुरा सोच ही नहीं सकता है। दुनिया का हर इंसान माँ बाप को छोड़ करके बुरा सोच सकता है, लेकिन अपलाइन कभी भी आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं। जब भी हम सोचते हैं अपने अपलाइन को धन्यवाद देते हैं, जो भी एक्टिव अपलाइन है। तो एक्टिव अपलाइन पर बिलीव करना है। बिलीव कैसा, एक बिलीव कैसा, अपलाइन पे बिलीव कैसा होना चाहिए, बिलीव इन ब्लाइंडली। बिलीव इन ब्लाइंड मतलब अंधविश्वास, है ना, अंधे की तरह विश्वास करना है। देखिएगा रोड में चलते हुए एक भी अंधे व्यक्ति को एक्सीडेंट होते देखा है किसी ने, बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। अंधे व्यक्ति का एक्सीडेंट कभी हुआ है वीरेंद्र सर, कभी सुना है आपने? नहीं सर। नहीं सर, हेलो, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है अंधा का ऐसा। कभी एक्सीडेंट ही नहीं होता, कभी सुने भी नहीं है, नहीं होता है। अब बताइए क्यों नहीं होता है? जिसको दिखता है, चश्मा लगाया, ये किया, हेलमेट पहना वगैरह वगैरह, लेकिन उठता है ठुकता है तो वही, लेकिन अंधा कभी एक्सीडेंट नहीं करता। कारण है, अंधा एक्सीडेंट नहीं करने का कारण है, जब भी उसको रोड पार करना होगा ना, जब भी उसको रोड पार करना होता है तो वो अपलाइन का सहारा लेता है। अपलाइन का यानी कि एक व्यक्ति को बोलता है, सर ये भैया चाचा मुझे रोड पार करा दो, मुझे रोड पार करा। वो पकड़ करके उसका लाठी या हाथ पकड़ के उसको रोड पार करा देता है, इसीलिए उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होता है। तो जीवन में यदि आपको सक्सेस करना है, मोबीटेक में यदि आपको सक्सेस करना है, तो उस अंधे की तरह आपको अपने एक्टिव अपलाइन पे बिलीव करना पड़ेगा। उसका हाथ पकड़ लीजिए, वो रोड पार करा देगा, वो आपको सक्सेस करा देगा। तो बिलीव इन अपलाइन, अपलाइन पे बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो एक्सीडेंट होना तय है। आपका सीनियर बोलेगा ऐसे, आप करेंगे वैसे। सीनियर बोलेगा मीटिंग में आओ, विश्वास नहीं करेंगे सीनियर के ऊपर में, काहे को मीटिंग, मुझे तो याद नहीं है, तो आपका एक्सीडेंट तो पक्का है, अपना दिमाग लगा दिए ना, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो अप लाइन पर, उसके बाद हाँ, आपका जो ग्रो लाइन है, जो आपके टीम में आए हैं, उन पर बिलीव कीजिए कि ये मेरा जो है आज का डेट में ज्वाइन तो हुआ है, लेकिन ये कल के डेट में ब्रॉन्ज बनेगा, ये गोल्ड बनेगा, ये डायमंड बनेगा, ये सिल्वर बनेगा। उस पर बिलीव करना है कि मेरे टीम का बंदा जो है ये सबसे बढ़िया धंधा करेगा, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरा टीम का बंदा सबसे बढ़िया धंधा करेगा। यानी कि मोबीटेक में बेस्ट यदि कोई करेगा तो मेरा टीम का लड़का करेगा, मेरा टीम करेगा, ऐसा बिलीव होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे टीम है, आपसे टैलेंटेड भी है, लेकिन उसको मत देखिए कि फलाने का टीम बहुत टैलेंटेड है, उसका टीम बहुत टैलेंटेड है, वो मत देखिए। आप अपने टीम को ट्रीट कीजिए, आप अपने टीम को सिखाइए, बताइए, समझाइए, और आपका टीम भी क्या करेगा, धमाका काम करेगा। तो ऐसा बिलीव रखना है ना, बिलीव रखना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उसका टीम का फलाना बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनका टीम तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा टीम तो गधा है, मेरा टीम तो सुनता नहीं है, मेरा टीम करता नहीं है, ठीक है। उसके टीम में मैं रहता या उसके जैसा लड़का मेरे टीम में रहता तो मेरा भी काम धमाका होता। अरे भाई, आपका टीम में जो है ना वो बेस्ट है आपके लिए,
लेकिन उनको आप सपोर्ट तो कीजिए, उनको आप सिखाइए। तो उनका टीम में बेस्ट यदि है तो उनका सीनियर ने रात दिन उनको सिखाया, बताया, समझाया, सपोर्ट किया, तब ऐसे नहीं होता। एक आदमी का फोन आया था आज से लगभग 7-8 दिन पहले, मूवीटेक से ही मैसेंजर से उन्होंने बात हेलो किया था, फोन नंबर ले, फिर बात हुआ। तो वो मेरे को फोन किया और बोलता सर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसी तरह का नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मुझे एक बढ़िया सा विश्वासी लीडर चाहिए। हम बोले बहुत अच्छा, तो मैं आपके बारे में सोच रहा हूं कि आप भी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, नॉलेज है, ये है, वो है, सब है, लेकिन मेरे पास एक विश्वासी लीडर नहीं है, लीडर नहीं है। तो वैसा मैं ढूंढ रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए। मैंने बोला को मिलेगा भी नहीं, और जो फोन किया ना हमको, तो संतोष कुमार तुमको मिलने वाला भी है ही नहीं, है ना। विश्वासी लीडर पैदा नहीं होता है, कहीं ढूंढा नहीं जाता है, उसको सिखाया जाता है। हाँ, एक टॉपिक बताया था ना पिछले बार लीडरशिप ट्रेनिंग में कि लीडर पैदा नहीं होते हैं, उसे बनाया जाता है। तो तुम ये सोच रहे हो कि संतोष कुमार, ये नहीं बन, कोई भी दुनिया में लीडर को मैं फोन करूंगा और ये बताऊंगा कि मेरे पास में एक विश्वासी लीडर ने, आप आ जाओ, तो नहीं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसको तुमने सिखाया नहीं, समझाया नहीं, वो कहीं से सीख रहा है, अपना मेहनत से सीख रहा है, या कोई उसको और सिखाया है, बताया, समझाया, तैयार करा है, लीडर किसी और ने बनाया है, और तुम जाकर के वहां पर बोलो कि मेरे पास आओ विश्वास करने को। आपके अंदर इसका मतलब पावर ही नहीं है लोगों के अंदर विश्वास क्रिएट करने का। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फोन करके कहीं से लाएंगे, खरीद के मार्केट से, कि लीडर विश्वासी होना चाहिए, आपको बनाना पड़ता है। तो ऐसा विश्वास आपके ग्रो लाइन पे करना पड़ेगा। मैंने बोला आपके पास में भी तो टीम है, होगा लोग, कितने लोग हैं, उनको आप बनाइए ना। आप खोजते मिलेगा नहीं, कभी संतोष कुमार आपके पास जाएगा नहीं, है ना। उसके बाद बिलीव इन, चौथा नंबर में क्या करना है, कंपनी, है ना। कंपनी पे बिलीव करना है, जो कंपनी है मूवीटेक पे, इस पर विश्वास करना है कि दुनिया की बेस्ट कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, 4 साल से लगातार चली आ रही है, कभी ऐसा हुआ नहीं जो डिस्टर्बेंट हुआ, कंटिन्यू चल रहा है। तो इसका प्रोफाइल निकालिए, शरद, पैन कार्ड वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह देखिए, तो आपको कंपनी के ऊपर में विश्वास होगा। कंपनी को खंगालिए, पूरा एकदम खंगालिए आप, ठीक है, खंगालिए, तो विश्वास बढ़ेगा। कंपनी के बारे में जितना है उतना पूछिए, कस्टमर केयर है, प्रोफाइल है, सीनियर है आपका, पूछिए, जितना आप पूछेंगे, जितना नॉलेज लेंगे, उतना विश्वास बढ़ेगा आपको। तो कंपनी पे विश्वास करना है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे विश्वास करना है। हमारा मूवीटेक में क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट है। क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट है यहाँ पर, है ना, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है ये, है ना। उसके बाद सर्विस है, सर्विसेज, जो आप मोबाइल रिचार्ज करते हो वो एक सर्विस है, पेन कार्ड बनाते हो वो एक सर्विस है ना। हम किसी को 1180 से प्राइम कराते हैं, जो डिजिटल प्रोडक्ट उनको सेल कर दिए, डिजिटल प्रोडक्ट उनको बेच दिए। बहुत लोग फिजिकल प्रोडक्ट बेचते हैं, हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उस प्रोडक्ट पे यानी कि मूवीटेक पे विश्वास होना चाहिए, है ना। उसका सर्विस पे विश्वास होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कभी रिचार्ज किए, मनी अटक दिया, है ना, रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो निगेटिव होगा, फोन करेगा, हाँ मेरा रिचार्ज नहीं हुआ, कैसा कंपनी है, कैसा सर्विस है, कैसे होगा ये वो, उंगली उठाना चालू, उंगली करना कंपनी को चालू करता है, अपने आप लाइन को उंगली करना चालू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वैसा इंसान करता है जिसे विश्वास नहीं है कि मेरा पैसा जो अटका है किसी कारणवश, अभी भी टेक्निकल इश्यू आया, नेटवर्क चला गया, सर्वर डाउन हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती, आपकी क्या गलती है, वो तो कंपनी की गलती है। एयरटेल कंपनी का सर्वर डाउन हो गया, अब मैं क्या करूं, आप क्या कर सकते, नहीं कर सकते कुछ। तो वो सर्विस दे रही है एयरटेल कंपनी, तो नेटवर्क सर्वर डाउन हो सकता है, सर्विस कहीं पर भी देंगे तो ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। तो विश्वास रखना है कि उसका सोल्यूशन टाइम पे होगा। हुआ सोल्यूशन, थोड़ा देर बाद नेटवर्क आया, फिर से मीटिंग चालू हो गया। क्लियर है ना आवाज। तो क्या करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे क्या करना है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। जो भी सर्विसेज है उसके ऊपर आप विश्वास कीजिए। बहुत अच्छा, 10 लोग अभी भी बने हुए हैं। तो यही बोलेंगे कि जो चीज है अभी, उस चीज को जो मैंने बताया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत लोग सुन के समझ के निकल जाते हैं। एक डायरी बनाइए, एक कॉपी बनाइए, मोबाइल में एक फाइल बनाइए, जितना भी चीजें बताया जा रहा है उसको सेव रखिए, और उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, अपग्रेड करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अप टू डेट। अभी क्या है, मूवीटेक क्या कराती है, आप लोगों से अपडेट कराती है, टाइम टू टाइम अपडेट कराती है। तो मूवीटेक अपने आप को अपडेट अपग्रेड में लगी हुई, क्या आप लगे हैं, क्या आप लगे हैं अपने नॉलेज को अपग्रेड करने में? यदि आप लगे हैं तो 100% आप सक्सेस करेंगे।
है ना। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, नॉलेज को बढ़ाते रहना है, अपने नॉलेज को अपग्रेड, पिछला नॉलेज है उसको भी रिवीजन करना है, नया नॉलेज को भी लेना है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद में आप चलिए बात करते हैं अगला चीज जो है कि ऑफर। कंपनी बहुत बेहतरीन ऑफर लेकर के आई हुई है दिसंबर महीने का। बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग क्या है कि जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, कोई बात नहीं है, जान लीजिए बढ़िया से। कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं, ठीक है, खुद कंफ्यूज हैं, टीम को भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ऑफर क्लियर रूप से समझ लीजिए क्या फायदा होने वाला है उस ऑफर से। एक बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है वो, हर कोई ले सकता है, हर लोगों के लिए ऑफर है। तो सबसे पहला जो ऑफर है, हाँ, उसके बारे में बात करेंगे। फ्री पर आप मोबीटेक में फ्री में काम करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर टॉप 20 अचीवर को मिलेगा कैश रिवार्ड। पिछले बार 10 अचीवर को था, इस बार 20 अचीवर को मिलेगा, है ना। कंपनी 20 अचीवर को क्या करेगी, रिवार्ड देगी, है ना, कैश रिवार्ड देगी। तो सबसे पहला जो फर्स्ट होगा वो 5000 मिलेगा। सबसे ज्यादा फ्री रजिस्ट्रेशन जो कराएगा उसको 5000 रुपया कंपनी देगी। उसके बाद में थर्ड वाले को, सॉरी, सेकंड वाले को 2000, थर्ड वाले को 1000, फोर्थ वाले को 500 रुपया, फिफ्थ वाले को 500 रुपया, और 6 से 10 लेवल का जो व्यक्ति होगा, है ना, 6 से 10 लेवल के बीच में जो आएगा उसे मिलेगा 200 रुपया, और 11 से 20 तक में जिसका नाम आएगा उसको मिलेगा 100 रुपया। तो 20 लोगों को कंपनी कैश देगी फ्री में रजिस्ट्रेशन कराने पे। कराइए ना, क्या प्रॉब्लम है, फ्री में कराइए, फटाफट फटाफट कराते जाइए, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, एक बड़ा चीज है, यदि कोई बड़ा करना चाहता है तो कर सकते हैं। 1000 आईडी आप यदि, सॉरी, 1100 आईडी आप लगा देते हैं फ्री में, तो 1,11,000 रुपया आपको मिलेगा फ्री में। 11,000 आईडी लगाइए, सॉरी 1100 आईडी लगाइए जो, हाँ, फ्री में, और 1,11,000 रुपया लीजिए। दुनिया का किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि फ्री में आप काम करके इतना पैसा कमा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद में फिर ऑफर आपका है, ठीक है। फिर देखिए प्राइम पे ऑफर है ना। प्राइम जो कि प्राइम बोलते हैं, आपने प्राइम किया और टीम को प्राइम कराएंगे तो आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफर है आपका डायरेक्ट 5 प्राइम यदि इस महीने में जो करा देंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें ये 3 प्रोडक्ट्स मिलेगा। कितना का, तो 4425 रुपये का आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है। 4425 का प्रोडक्ट मिलेगा। क्या क्या प्रोडक्ट है इसमें, ग्रीन टी है, रियल नोवा है, वहां भृंगराज हेयर ऑयल है। क्या फायदा होगा, हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ के आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 4425 रुपया आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट्स मिल गया। उसके बाद में 5 प्राइम करा दिए तो 1800 रुपया आपका हो गया। 360 गुना 5 करेंगे तो 1800 रुपया आपको क्या हो जाएगा, इनकम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका 5 प्राइम कराए तो टोटल बोनस फ्री वाला और प्रीमियम बोनस लेकर के 300 करके मिलता है। तो 5 पे आपको 1500 रुपया का बोनस आ जाएगा, ठीक है, 1500 बोनस आएगा। उसके बाद में 1800 रुपया आपको इनकम आ जाएगा। उसके बाद में 4425 रुपया का आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएगा। तो कुल मिला के देखेंगे तो आपका 7000 से प्लस का इनकम बन जाएगा, ठीक है। तो 7000 रुपया मात्र 5 प्राइम कंप्लीट करते हैं, प्लस ही होगा, जोड़ के देख लेना है, ठीक है। तो क्या है कि ये ऑफर है। उसके बाद में क्या है कि आप 10 प्राइम यदि कराते हैं, ठीक है, 10 प्राइम कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 10 प्राइम कराने से आपको मिलेगा 3 प्रोडक्ट जो अभी बताए, ठीक है, 3M2C प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट्स मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या मिलता है, ये मोबीटेक प्रीमियम किट, जिसमें आपका डायरी रहेगा, मोबीटेक का टी शर्ट रहेगा, पेन रहेगा और मग रहेगा, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको प्रीमियम किट जिसको बोलते हैं मोबीटेक का आपको मिलेगा, है ना। तो एक ही चीज फोकस कीजिए 10 प्राइम के ऊपर, क्योंकि 10 प्राइम में आपने कंप्लीट करा दिया तो आप बन जाते हैं ब्राउन डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और मोबीटेक में सक्सेस होने के लिए 10 का पहाड़ा चाहिए, कुछ नहीं, 10 का पहाड़ा पढ़ लिए तो आप सक्सेस कर जाएंगे। तो 10 प्राइम को लेकर के फोकस करना है अपना और अपने टीम को भी करना है। टाइम चालू हो चुका है, 5 दिन इस महीने का निकल चुका है, 25-26 दिन और बचा हुआ है। तो जम करके मेहनत कीजिए आप, ठीक है। तो ऑफर भी बता दिया गया,
विश्वास बिलीफ पार्ट पे भी डिस्कशन हुआ, एटीट्यूड पार्ट पे भी डिस्कशन हुआ। एक चीज मैं आप लोगों को लास्ट में बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज को एक बार सुनने से वो सारा चीज दिमाग में नहीं जाता, 99% दिमाग में नहीं रहता। मैं क्या करता हूं बताता हूं। ये जो अभी आप लोगों के बीच में ट्रेनिंग हुआ, एसटीपी हुआ, दीपक सर भी बोले, महिमा जी भी बोले, वीरेंद्र जी भी बोले, हम भी बात कर रहे हैं। मैं इनको 2 बार सुनता हूं, दिल से बोल रहा हूं, 2 बार सुनता हूं। जैसे भी मीटिंग खत्म होगी, रिकॉर्डिंग होकर सेव हो जाता है, मैं चालू कर देता हूं और सुनना चालू कर देता हूं। क्यों सुनते हैं उसका 2 रीजन है। पहला तो दोबारा हो गया रिवीजन। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है कि कहां कहां पर हमसे मिस्टेक हुआ वो मैं देखता हूं और हमारे टीम से हुआ। दूसरी चीज कि दोबारा सुनने के बाद दीपक सर का भी सुन लिए, तो उनसे उन्होंने जो बताया वो रिपीट हुआ, तो उनसे भी बहुत कुछ सीख लिया। तो रात में अभी बिना सुने तो सोएगा नहीं, है ना। सुनता हूँ, कल का भी मीटिंग हुआ है, मैंने रात में सुना, ग्रुप में नहीं डाल पाया किसी कारण से, ठीक है। उसके बाद में सुबह हुआ, सुबह भी सुना, ठीक है। तो 2 बार सुनते हैं, एक रात में सुनेंगे, एक सुबह सुनेंगे। तो जो व्यक्ति अपना स्पीच को सुनना चालू कर दिया और अपने को लगे कि यहाँ मिस्टेक हुआ है हमसे, ठीक है, या आपका जो एक्टिव अपलाइन है, अभी मेरा यहाँ पर कोई सीनियर नहीं है, इस मीटिंग में कोई एक्टिव अपलाइन नहीं है ना, तो मेरे को कौन समझाएगा कि आपने संतोष जी यहाँ पे मिस्टेक किया, आपने वहां पर मिस्टेक किया, कौन समझाएगा। तो मैं अपने आप को सुनता हूँ और सीनियर लोगों से भी पूछता हूँ कि आज का मीटिंग्स में क्या दिक्कत आया, ठीक है, कहां पर मेरे से मिस्टेक हुआ, मैं पूछता हूँ सीनियर लोगों से। अपना ग्रुप में दीपक सर से, टुप्पा मैम से, और भी लोग हैं, उनसे मैं पूछता हूँ। तो खुद भी सुनता हूँ 2 बार, लेकिन आप कितना बार सुनते हैं और आपका टीम कितना बार सुनता है, ये सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। ये सबसे बड़ा चीज है। आपको यूट्यूब का लिंक मिलता है, उसमें डाल देता हूँ, टेलीग्राम में डाल देता हूँ, पर्सनल में डाल देता हूँ, हर जगह पे डाल देता हूँ। क्या आप मीटिंग को रिपीट करते हैं? यदि आप रिपीट नहीं करेंगे तो आप टीम को क्या बताएंगे? एक बार में थोड़ा ना याद हो जाता है, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करें। जैसे क्या होता है, एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है, घर आता है तो होमवर्क करता है वो, ठीक है, वो फिर से याद करता है ना। हम लोग पढ़ते थे तो घर आते थे, शाम में रात में बैठ करके याद करते थे, रिवीजन करते थे, उसके बाद दूसरा दिन सर पूछते थे तो उसका जवाब देते थे, नहीं तो लाठी लगता था, डंडा लगता था, मुर्गा बना दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर तो आपको कोई मुर्गा बनाने वाला है नहीं, इसलिए ना सुनते हैं ना समझते हैं, है ना। कोई मारने वाला है नहीं, लेकिन अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मुझे सुनना है। क्योंकि जब तक आप रिपीट सुनेंगे नहीं, तब तक आप टीम को क्लियर बता नहीं सकते हैं। एक बार में कोई नहीं, मैं भी किसी को सुनता हूँ, किसी के बारे में सुनता हूँ, कोई मीटिंग सुनता हूँ, तो एक बार में मेरे को वो पूरा समझ नहीं आता, 99% समझ नहीं आता, किसी का भी स्पीच सुन रहा कहीं भी, है ना। तो उनको क्या करना, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक एक एक पॉइंट को मैं ध्यान से पढ़ नहीं लेता, लिख नहीं लेता, समझ नहीं लेता, तब तक नहीं छोड़ता। तो एक बार में नहीं होता है कि एक बार सुन लिए हो गया काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, टाइम ओवर हो रहा है, 2 मिनट ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी बने हुए हैं, बहुत अच्छा बात, ठीक है। तो एक ही चीज बार बार बोले जा रहा, आप मीटिंग में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपका टीम आएगा तो और भी बढ़िया बात होगा। आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आपका टीम जब तक आपके साथ नहीं है तो आप बड़ा सक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ आ रहे हैं तो आप एक मजदूर की तरह तब काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि टीम को लेके आ रहे हैं तो आप लीडर की तरह काम कर रहे हैं। और लीडर क्या होता है, रात में कहानी मैंने बताया था, एक मैनेजर बैंक का कहानी बताया था, एक गार्ड का, एक चपरासी का इनकम किसका ज्यादा होता है, मैनेजर का। गार्ड का क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा हार्ड काम गार्ड करता है, 12 घंटा 8 घंटा खड़े रहता है, उसका इनकम ज्यादा क्यों नहीं है? तो कल मैंने बताया था। तो एक लीडर का इनकम आपसे ज्यादा क्यों है, ये सोचना पड़ेगा। आज दीपक सर का इनकम आपसे ज्यादा क्यों है ना। आपका जो भी सीनियर उसका इनकम आपसे ज्यादा क्यों है, तो उसके पीछे रीजन है, वो लीडर है, ठीक है। और आपका भी रेगुलर इनकम नहीं है तो इसका मतलब आप लीडर नहीं है। तो लीडर बनने के लिए आपको रिपीट करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो चलिए, बातें बहुत होगा, बोलेंगे तो खत्म नहीं होगा। मूवी टेक के ऊपर में यदि 24 घंटा भी लगातार संतोष सर बोलता रहेगा तो खत्म ही नहीं होगा। इतना अपने पास में स्ट्रॉन्ग करके, मतलब स्टॉक करके रखे हुए हैं वर्ड को। रोज मीटिंग सुनता, अभी भी मीटिंग खत्म होगा तुरंत कंपनी का मीटिंग में घुस के सुनूंगा। यूट्यूब से सीखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, बुक लिखता हूँ, डायरी बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, इसलिए स्टॉक बहुत है, ठीक है। तो चलिए, आइए दीपक सर, लास्ट में 2 मिनट लेकर के क्लोजिंग की ओर चलते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जब भी आते हैं सर कुछ नए अंदाज में, नए जोश और नए जुनून में आते हैं सर। और टीम आप सभी को मैंने बोला था आज खास होने वाली है। हाँ, जिन्होंने आज का मीटिंग को सुना और समझ लिया, उनका समझिए कल से जो काम होगा ना, चांदी ही चांदी होगी, दिन दुगनी रात चौगुनी की तरह होगी। तो कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने सारे चैंपियन टीम की तरफ से संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद दे देना चाहूंगा, जो थैंक कि यू। इतने सारे टॉपिक को लेकर अपने ड्यूटी को करते हुए इतने सारे चीज को लेकर हमारे बीच आते हैं, और ना जाने कहां कहां से ऐसे सब वर्ड उठाकर आते हैं सर, हमारे लिए अमूल्य से कीमती समय निकालकर हम लोगों को सिखाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बोलेंगे कि आज कौन सा दिन है मुझे मालूम ही नहीं है, आज क्या है मुझे मालूम ही नहीं है। तो याद रखना पड़ेगा सर, ऊपर वाले टीम उन्हीं को देता है, हाँ, जिनके पास संभाल क्षमता होता है। हमें समझ में आती है कि लोगों को टीम क्यों नहीं देता है, किसी को और भी लोगों को क्यों देता है। तो उनका कारण खुद ब खुद हम लोग ही होते हैं। हमारे में से जिनका भी आज टीम काम नहीं कर रही या फिर टीम नहीं है, काम नहीं हो रहा है, उनका जिम्मेवार खुद है। ना तो सीनियर है, ना तो जूनियर है, ना तो कंपनी है, उनका जिम्मेवार हम लोग खुद होते हैं। जिनको मीटिंग का टाइम पता नहीं रहेगा, मीटिंग का दिन पता नहीं रहेगा, सेशन का टॉपिक नहीं पता रहेगा, उनका काम कैसे होगा सर जी। हर दिन सर बिजी रहते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए वक्त निकाल कर हमारे बीच लाइव आते हैं और ये नई चीज को लेकर आते हैं, क्यों? ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। हमारा सिस्टम है कोऑपरेट का, और हम लोग धन्य हैं, लकी हैं, जो कि ऐसे गुरु हम लोगों को मिले हैं। आप कंपनी का भी मीटिंग सुनते होंगे, क्या ऐसा मीटिंग वहां पर होता है? नहीं मिलेगा सर जी। अगर कंपनी के सेशन में हमारे गुरुजी, हमारे संतोष सर को मौका दे दिए आ जाए, एक दिन अगर इनका स्पीच वो लोग सुन ले, तो कंपनी अपने तरफ से हायर करेंगे सर को। लेकिन हमारे ग्रेट गुरु संतोष सर का जो है ना, हमारी टीम से इतना स्नेह है, इतना प्यार है कि उनका कोई कीमत ही नहीं लगा सकता है, वो कहीं जाएंगे ही नहीं। हमारे सर, हमारे गुरुजी जो है ना, जमीन से रिलेटेड काम करते हैं। उनको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हाँ, वो आदमी कमाना जानते हैं, दरिया दिली है। अगर उनको सिर्फ पैसा कमाना होता ना, तो डायरेक्ट कंपनी का ट्रेनर बन जाते हैं, समझे ना। तो समझिए, अपने सीनियर का चाहत, सने, उनको समझिए। इमोशन के बारे में सर बताए थे, हाँ, कल आप लोग में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। होता है इमोशन, काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लोगों के लिए जीते हैं ना, वो असली मानव है, वो असली मनुष्य है। मानवता उनके अंदर होती है। तो बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो ऐसे ग्रेट गुरु, महान सीनियर के लिए हम फिर से चाहेंगे हमारी पूरी मूवी टेक चैंपियन की तरफ से धन्यवाद। और इसी तरह आप सर आते रहें और हम लोगों को सिखाते रहें, और आप भी दिन दुनी रात गुनी तरक्की करते हैं सर। और हमारे सारे चैंपियन टीम का दुआ है कि आप सर जिए हजारों साल, सही रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे बीच इसी तरह आते रहें। और बोलता हूँ, हर मीटिंग में मैं बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, काम हमारा वही रहेगा, करने का तरीका अलग होगा।
जब भी हम लोग आते हैं, जब भी हमारे सीनियर आते हैं, एक नए रास्ते को लेकर आते हैं। कम हमारा भी मूवी टेक रहता है, लेकिन उनको करने का तरीका अलग हो जाता है। आप लोगों को मैंने बोला था कि आज ऐसा प्रेजेंटेशन दूंगा कि पहले कभी आपने नहीं सुना होगा। तो आप लोग भी काम एक ही रहेगा, लेकिन उनको करने का तरीका बदल लीजिए ना। आप लोग भीड़ तो लगाइए। मैंने कल बोला था आप लोगों को लीडर्स मीट में कि 50 से प्लस कीजिए, इसके बाद फिर आज देखिएगा कितना धमाका होगा प्रोग्राम। लेकिन आप लोगों ने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने प्रेजेंटेशन को एक नए तरीके से डील करने का कोशिश किया। और आप लोग अपना कमिटमेंट तो पूरा कीजिए। इसके बाद हम लोग के पास, हमारे सीनियर के पास ऐसा सब टॉपिक है, आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। और मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि वो प्रेजेंटेशन आपका टीम, आपका नए लोग, आपका इनवाइटी अगर सुन लेगा ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ स्पॉट में प्राइम करेगा, ऑन स्पॉट। लेकिन आप लोग खरे उतरिए अपने कमिटमेंट पर और बने रहिए। टाइम का वैल्यू दीजिए। टाइम 7:55 का था, बहुत लेट आए। और दूसरी बात और भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग का जो सेशन चलता है ये डिजिटली सेशन है। डिजिटल सेशन में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, लेकिन आप लोग कंटिन्यू बने रहें। ऐसा नहीं कि बीच में निकल कर चले जाएं। हमारा टाइम 7:55 से 9:30 तक रहता है। कितना भी टेक्निकल एरर हो, लेकिन 9:30 से पहले मीटिंग को हम क्लोज नहीं करते हैं। आज ऐसा हुआ कि सर का भी और मेरा भी नेटवर्क एरर हो गया, इसलिए बीच में कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर आए, फिर भी आप लोग आए, इसलिए अभी 15 मिनट लेट चल रहा है। तो सेशन क्लोजिंग की तरफ मैं कर जाऊंगा। इससे पहले मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रहा हूं। मैंने कुछ ग्रुप में अपडेट किया था, शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा। मैं फिर से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। स्क्रीन शेयर करने का कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रही है। आप लोग हैंड राइज करके सिर्फ बता दीजिए। मैंने ग्रुप में एक अपडेट डाला था, आप मूवी टेक पे का एक अपडेशन आ जाया हुआ है। कितने लोगों ने देखा? आप लोग सिर्फ हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं देख लूंगा। ग्रुप में मैंने डाल दिया था। प्ले स्टोर में जाइए और मूवी टेक को अपडेट कर लीजिए जी। और दूसरी बात, जिन लोगों ने, जिन यूजर्स ने अकाउंट लिंक नहीं किया है, अकाउंट लिंक कर लीजिए। या जिनका लिंक पहले से है वो फिर से अपडेट कर लीजिए, फिर से डाल लीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक उनका वहां से डीएक्टिवेट हो चुका है। फिर से आप चेक करके वहां पर डाल लीजिए और अपडेट कर लीजिए। और अभी भी हमारे बीच 8 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, 8 चैंपियंस हैं। और आशा करता हूं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा। अगर आप लोगों के बीच में कोई सवाल है तो 1 मिनट का वक्त देंगे, हैंड राइज कीजिए और आपको मौका दिया जाएगा बोलने का और सवाल लिया जाएगा। सर सबको अनम्यूट कर दीजिए और 1 मिनट के अंदर में अगर कोई हैंड राइज करता है तो उनको बोलने का मौका देंगे, फिर क्लोजिंग करेंगे। धन्यवाद सर। सीता देवी हैंड राइज किए हैं सर। आप माइक, चलिए बोलिए, माइक अनम्यूट को सबको टच कर दिया कीजिए गया है। और बोलिए। सबको अनम्यूट कर दिया गया है। आपके सामने जो माइक का फोटो दिख रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वहां पर दिख रहा है, उसी को टच कीजिए और आप बोल सकते हैं। एनीबॉडी जिनका भी कोई अगर सवाल है तो 1 मिनट आपको वक्त दिया गया है, सवाल लेंगे और जवाब देंगे, फिर क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। सुशील जी, सीता देवी, रमेश जी, टूपा जी, विजय एंड वीरेंद्र जी, एनीबॉडी? चलिए कोई बात नहीं है। तो अब हम सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। और आज से आप लोग काम पर लग जाइए। आने वाला जो कमिंग हमारा फ्राइडे होगा, आज से ज्यादा
लोगों को लेकर आइए, प्राइम प्लस फ्री यूजर, और अपने इनकम को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, और अपने टीम को और साथ में खुद को एक अच्छा पॉजिटिवली सोच की तरफ लेकर चलिए, और अपने काम को करते हुए इस काम को कीजिए, और प्राथमिकता दीजिए मूवी टेक को, तभी हम काम कर पाएंगे। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुभ रात्रि, धन्यवाद। ओके, तो चलिए, एक चीज है कि आज का जो ट्रेनिंग का पोस्टर था, एसटीपी का ट्रेनिंग का पोस्टर था, उसमें चेंजेस था, ठीक है। तो उस पोस्टर को ध्यान से देखे हैं तो बहुत अच्छा बात है, जो नहीं देखे हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा। उस पोस्टर में 10 व्यक्ति है, ठीक है, और मेरे को लेकर के 11 व्यक्ति है। साइड में 4 मिलेगा, लेफ्ट में, राइट में फिर 4 मिलेगा, नीचे 2 मिलेगा, तो 10 व्यक्ति हैं, 10 चैंपियंस हैं। तो 10 का दम करेगा कमाल, ठीक है। आप भी एक ही टारगेट लीजिए कि फ्राइडे को 10 को लेके आना है, 10 को लेके आना है। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फोन कॉल करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा टीम से, हाँ, तब जा करके होगा। जब तक 10 नहीं आता है तो आप मतलब दम मत लीजिए, हिम्मत मत आ रही है, ठीक है। तो 10 को लेकर के टारगेट कीजिए कि मुझे 10 को लेकर के आना है, ठीक है। हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया, 10 आता है, टीम में मीटिंग में आता है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो कई बार से मैं सोच रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं बहुत अच्छा है, रह गए हैं अच्छा है, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग करना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग में लोगों को इनवाइट करके ट्रेनिंग में लाना और उस ट्रेनिंग में बना के रखना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि नेटवर्क एरर हो सकता है। दूसरा चैलेंज क्या है, जिसको आप लाए हैं तो उसका पास में मोबाइल चार्ज भी होना चाहिए, उसका मोबाइल में डेटा भी होना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद में क्या है कि वो इंसान बना रहेगा इतना देर तक, इसका सबसे बड़ी कम चांस रहता है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, कि वो आपके साथ बना रहेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और इस चैलेंज को यदि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, मोबाइल में आपका कॉल आता है, मोबाइल में मैसेज आता है, उनके पास में, आपके पास भी, उनके पास भी, लेकिन वो सारे चीज को इग्नोर करके इस प्लेटफॉर्म पे बना रह गया, तो सबसे बड़ा चैलेंज को पार कर गए। तो यही चैलेंज है और धीरे धीरे इसको भी पार करेंगे, ठीक है, हो जाएगा, लगे हुए 100% होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा मतलब क्या बोला जाए, काम कर रहे हैं हम लोग कि लोगों को ऑनलाइन बेस पे ला रहे हैं और ला करके उसको यहाँ पर टिकाना है। ये चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को बहुत लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत लोग बहुत हार जाते हैं। हारना नहीं है, एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि जहां पर ज्यादा मुसीबत है, ज्यादा प्रॉब्लम है, सक्सेस वहीं पर ज्यादा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आप लोग बने रहे लास्ट टाइम तक, बहुत अच्छा। तो चलिए मीटिंग को क्लोज करते हैं। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।